ओके स्टूडेंट, तो ओके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गया था ना हम लोगों का। हाँ एक मिनट। सर। ओके तो पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल हो गया था। ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे क्वेश्चंस कम हुए थे, बट कोई नहीं, क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। एक और टॉपिक है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज या और कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में कल क्वेश्चन करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक? हाँ, तो अभी हम लोग आज के लेक्चर में ना इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद आगे हम लोग चलते हैं इस पे, फिर हम लोग क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन नहीं करेंगे, पर ठीक है, ये हो जाता है तो एक लेक्चर और लेंगे, तो हम लोग केवल क्वेश्चन पे ही कर लेंगे। सब मिक्स क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से वहाँ तक जितना भी रहेगा सारा, ताकि आपको कोई आइडिया, कोई कहीं पे भी प्रॉब्लम ना हो पाए। ओके चलो, तो अब हम लोग जो चलते हैं ना कि साइन का कन्वर्जन, साइन का कन्वर्जन कि कब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन किस क्वाड्रेंट में चेंज होता है, किस क्वाड्रेंट में चेंज नहीं होता है। दैट मींस किस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपका चेंज होता है, किस क्वाड्रेंट पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है फंक्शंस है वो चेंज नहीं होते हैं। ये हमें देखना है। इसको कैसे देखते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। आसानी से समझ में आ जाएगा, पर ध्यान देने वाली बात है थोड़ा सा, बाकी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, कोई इश्यू नहीं आएगा। ओके चलो, देखो कंडीशन में पहले मैं नोट्स लिखा देता हूँ, ठीक है ना। पहले एक नोट लिखो आप लोग, यहाँ पे एक नोट दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर। आज बोर्ड भी काफी क्लीन हो गया है, तो देखते हैं फिर, ठीक है ना। नोट में क्या लिखते हैं, when theta is multiple of 90 डिग्री, तो क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे लिख दो इवन मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, यहाँ पे क्या, ऑड। इफ थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देन चेंज, क्या होगा, ये चेंज होगा। और व्हेन थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री नो चेंज, नो चेंज, तो आपका कोई चेंजिंग नहीं होगा। पहला कंडीशन क्या है कि जब थीटा आपका, क्या थोड़ा सा बड़ा लिखना बस। ओके 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 ठीक है ना। तो जब थीटा आपका क्या होगा, इवन मल्टीपल होगा 90 की डिग्री का, तो क्या होगा, चेंज होगा। जब ए ऑड मल्टीपल होगा तो चेंज नहीं होगा, चेंज होगा। और जब इवन मल्टीपल रहेगा तो चेंज नहीं होगा। अब ये चेंज होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं, बस थोड़ा सा नोट कर लो इसको। आप नोट में है तो नोट में इंपॉर्टेंट होगा। अब आगे देखो, अगर साइन थीटा चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, ये होगा कॉस थीटा। अब कॉस थीटा चेंज होगा तो किसमें होगा, साइन थीटा में। इसलिए मैंने एरो दोनों साइड दिया, यानी साइन थीटा किसमें चेंज होगा, कॉस थीटा में, कॉस थीटा किसमें चेंज होगा, साइन थीटा में। ओके, सिमिलर tan थीटा आता है, tan थीटा चेंज होगा तो किसमें होगा, कॉट थीटा में, और कॉट होगा तो किसमें होगा, tan में होगा। इसका मतलब साइन कॉस में, कॉस किसमें होगा, साइन में चेंज होगा। tan कॉट में चेंज होगा, कॉट किसमें चेंज होगा, tan में। अगर चेंज होगा तो, नहीं चेंज होगा तो tan tan ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा। बट अगर चेंज करने की कंडीशन आती है कि ये चेंज होंगे तो किसमें चेंज होंगे, ये मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। tan 90 डिग्री पर सेक ले लो, सेक थीटा चेंज होगा तो किसमें होगा, कोसेक थीटा में, एंड कोसेक थीटा किसमें चेंज होगा, सेक थीटा में। तो ये आपका क्या है, चेंजिंग की क्राइटेरिया है कि कौन किसमें चेंज होगा। अगर चेंज होगा तो, नहीं चेंज होगा तो कोई बात ही नहीं है, तो और अच्छी बात है, तो प्रॉब्लम आपको झेलने की जरूरत है नहीं। ये 90 डिग्री का मैंने इसलिए बताया कि देखो 90 डिग्री तक तो मैं ऐसे बता दूंगा, चलो ठीक है ऐसे याद कर लो, 360 डिग्री तक। नहीं, 360 डिग्री के एबव एंगल अगर फाइंड आउट करने के लिए आ गया, तो अब ये तो बोलने नहीं जाओगे ना एसएससी से कि आपने ये नहीं बोला था 720 डिग्री का नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं बोलने जाओगे ना। क्वेश्चन रहेगा सिंपल, तो आप छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, इवन ऑड का थोड़ा सा आपको ध्यान रहेगा, तो आप चीजें आसानी से कर लोगे। आप किसी भी कितना भी बड़ी वैल्यू दिया हो, आप एंगल की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर।
इतना नोट करो, अभी चेंज नो चेंज के बारे में मैं समझाता हूँ, इतना चेंज करो आप लोग। तो चेंज नो चेंज के बारे में मैं समझाता हूँ कि चेंज नो चेंज है क्या एक्चुअल में। ये नोट चेंज कर लो तो समझने में आसानी होगा। सर आपका बोर्ड क्यों ब्लर दिखता है? हाँ, बोर्ड तो मैंने साफ किया है क्लियर है सर? के बाद भी स्क्रीन थोड़ा ब्लर, राइट साइड में थोड़ा नॉर्मल दिखता है। राइट साइड में थोड़ा लाइट आ रही है, वहाँ पे होगा लाइट के वजह से लग रहा है वो। हाँ, और थोड़ी सी लाइट भी कम है। तो लाइट की वजह से यहाँ पे ना, हाँ हाँ देखो यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे नो चेंज है, यहाँ पे नो चेंज लिखा है, यहाँ पे चेंज लिखा है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे लिखने का, इधर लिख, ठीक है। सर आज अभी बोर्ड थोड़ा लाइट कम है रूम में शायद। नहीं, रूम में लाइट नहीं, मैंने तो बोर्ड को आज ज्यादा क्लियर किया है, अभी का साफ किया है। आप बोल दिन के हिसाब से दिन का ब्राइट था बोर्ड। अरे ब्राइट नहीं था उसमें, वो काफी काला हुआ था। ऐसा लगता था काले के ऊपर था उजाला आ गया था। अब ये भी उजाला है, लाइट भी उजाली है, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब ये दो कंपटीशन वाली बात हो गई है। मॉर्निंग में ऐसा हुआ था, मॉर्निंग में ऐसा हो गया था, ये काला था, अभी मैंने साफ किया तो मुझे लगा ठीक है। शायद मॉर्निंग में वो सनलाइट भी रहती है इसलिए क्लियर होगा। ये भी हो सकता है, बट सनलाइट रूम से तो नहीं आती है। बट मेरे को यही लग रहा है कि प्रॉब्लम यही है, मेन प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा आ रहा होगा, बट देखते हैं, फिर भी थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं। इंक का ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है ना? नहीं, इंक बरोबर है। देखते हैं, यह हो सकता है नेटवर्क तो हमेशा सही है ना, एक बार नेटवर्क सब सही है, बस थोड़ा सा क्लियर है एकदम। हाँ क्लियर है। चलो, अगर अगर प्रॉब्लम आएगी ना तो फिर बैक कैमरा हम लोग ऑन करेंगे, बैक कैमरे से प्रॉपर आएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। थोड़ा भी इशू नहीं है सर। ओके, तब तो और अच्छा है। वही है, कुछ लोगों को इशू आ रहा है, कुछ लोगों को इशू नहीं आ रहा है। हो गया नोट इतना? इशू मतलब दिन के हिसाब से अभी थोड़ा वो ब्राइट ना थोड़ा सा ना ब्लर दिखता है और की कुछ लाइट। नहीं सर। हाँ बस और वो ब्लिंक होता है वो ओके ओके। हाँ ब्लिंक होती है सर लाइट। ब्लिंक तो मैंने बताया ना, कुछ नहीं सर। मूवमेंट आप करोगे ना, जब मूव करते हैं हम लोग ना, तो लाइट अभी डायरेक्ट बोर्ड पे पड़ रही है, अब जब मैं मूव करूंगा तो लाइट मेरे पे पड़ेगी, तो वो मूवमेंट तो थोड़ा होता है, अदरवाइज नहीं। वो ब्लिंक करेगा, वो जो आप बोल रहे हो ना, वो कहीं पे भी अगर हम क्लास लेंगे तो थोड़ा अगर मूव करेंगे ना तो होगा ऐसा। हो गया नोट? हो गया सर। हाँ सर। हो गया। चलो, चेंज नो चेंज के बारे में समझते हैं, है क्या एक्चुअली। चलो बना लो आप लोग क्वाड्रेंट सिस्टम। देखो यहाँ पे कितना होता है, एक चीज मैंने बताया था कि आप लोगों को कि जब हम लोग क्लॉकवाइज में जाते हैं तो हमारा एंगल कितना बनता है, नेगेटिव बनता है, और जब एंटी क्लॉक में जाते हैं तो हमारा एंगल क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है। ऐसा मैंने बताया, हाँ ठीक है सर ना, बताया क्लॉक था एंटी बट क्लॉकवाइज याद का। नहीं है अभी। ओके, कोई बात नहीं, नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूँ। अगर एंटी क्लॉकवाइज में आप एंगल बनाते हो, यानी ऐसे एंगल बनाते हो तो आपका पॉजिटिव एंगल बनेगा, ऐसे बनाते हो यानी क्लॉकवाइज में बनाते हो तो एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव एंगल बनेगा। ओके, चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या होता है, 0 डिग्री, यहाँ पे कितना होगा 90 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यहाँ पे कितना हो जाएगा 270 डिग्री, और यहाँ पे 360। ओके, यहाँ पे हो जाएगा कितना 360 डिग्री। अब अगर स्टूडेंट हम लोग यहाँ से बात करें 0 डिग्री 360 डिग्री एंड 180, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 90 डिग्री है,
यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना 90 से 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, और इसके बीच यानी आप देख रहे हो कि ये चारों क्वाड्रेंट सिस्टम 90 डिग्री पे डिवाइड हुए हैं। हाँ सर। सेकेंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये क्या हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल है बताओ। या तो एंगल आएगा 0 डिग्री प्लस थीटा आएगा, राइट है क्या? 0 डिग्री में कुछ एंगल ऐड करेंगे तो ये आएगा। या सेकंड क्या आ सकता है 90 डिग्री माइनस थीटा आ सकता है। थर्ड क्या आ सकता है 360 डिग्री प्लस का थीटा आ सकता है। ये 3 एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, क्या बोलो? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो 0 में कुछ एंगल बनाओ, अगर यहाँ से कुछ एंगल बनाएंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा ना। 90 से कम ही एंगल बनाना, 90 से ज्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि 90 से एक एंगल भी ज्यादा बनाया। सपोज करो आपने बोला कि 90 माइनस थीटा लिया है सर, 90 प्लस थीटा ले लो, मैं भी बोलता हूँ चलो ले लो भाई। अगर यहाँ से 90 प्लस क्या हुआ? हाँ सर 90 प्लस क्यों नहीं, मतलब 90 माइनस क्यों? हाँ मैं तो जब बता रहा हूँ, तो जब मैं बता रहा हूँ तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ मेरे को कुछ छूटता है तो और तुम बताओ, ठीक है ना? अगर आप बोलते हो सर 90 प्लस थीटा ले लो भाई। अगर यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है 90 डिग्री है। यस सर। 90 डिग्री। यस सर। अब मैंने बोला यस। 1 डिग्री ज्यादा ले लो, दैट मीन 91 डिग्री ले लो। हाँ। अगर 91 डिग्री लोगे तो क्या इस क्वाड्रेंट पे जाएगा, इस लाइन से इधर आएगा क्या? इस लाइन से इधर आएगा 91 डिग्री। आज जब 91 से इधर आ जाएगा तो किसमें चला जाएगा? सेकंड में चल जाएगा। हम बात किसकी कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। इसका मतलब 90 माइनस थीटा होगा। क्लियर सभी को? अब यहाँ पे 360 डिग्री प्लस थीटा लिया हो, कोई बोल दे सर 360 डिग्री माइनस थीटा क्यों नहीं ले रहे हो? तो चलो ठीक है वो भी देख लेते हैं। देखो 360 डिग्री थीटा कहाँ से आएगा? यहाँ तक 360 डिग्री है, इसमें कुछ एंगल ऐड करोगे तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका 360 डिग्री प्लस थीटा का मतलब यही है। देखो यहाँ से 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, यहाँ से कुछ एंगल मूव किया, आपको किस में आ गया? फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब 360 डिग्री प्लस थीटा लिया है तो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, लेकिन माइनस लेंगे तो 360 डिग्री में से अगर आपने 2 डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर 2 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 358 डिग्री आएगा। हाँ 358 डिग्री आएगा क्या? हाँ अब 358 डिग्री कहाँ पे आएगा? इसके बीच में कहीं लाई करेगा क्या? हाँ सर। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। हाँ जब इसके पीछे दैट मीन फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। इसका मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यही 3 एंगल आएंगे, अदर कोई एंगल आने वाला नहीं है। बात क्लियर हुआ क्या? क्लियर सभी को? हाँ सर। अब बात आती है ऐसे, क्या होता है जैसे हमने लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या होगा 90 माइनस थीटा को डायरेक्ट अगर सॉल्व करना चाहे तो 90 थीटा की हमारे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है ना? तो हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे? या आप किसी की यहाँ पे वैल्यू लोगे तो हमें आप फाइंड आउट नहीं है तो आप निकालोगे कैसे फाइंड आउट करोगे? समटाइम कुछ की वैल्यू नहीं फाइंड आउट होगी तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं, वो देखना पड़ेगा, आपको मिलेगा क्वेश्चन, वैसे मैं कराऊंगा आपको। तो साइन 90 माइनस थीटा, अब मैं ऐसा कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ये 90 को हटाना चाहता हूँ, बस थीटा के फॉर्म में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है? तो देखो अभी तो इतने के समझो कि 90 और 270 डिग्री पे आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होगा। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा? चेंज होगा। और 180 डिग्री एंड 360 डिग्री को चेंज नहीं होगा, ठीक है? तो ये 90 माइनस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है साइन 90 माइनस थीटा। मैंने बोला कि 90 डिग्री पे चेंज होगा, 270 पे भी चेंज होगा। तो चेंज कहाँ से देखोगे आप? चेंज बस इस एंगल को देखो, ये जो दिखा है ना, बस इतना जो एंगल लिखा है ना, बस इस एंगल से आपसे कोई मतलब नहीं है चेंज होगा नहीं होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको बस इस एंगल से देखना है कि यहाँ पे कितना एंगल है, ये एंगल आपको बताएगा कि चेंज होगा या नहीं होगा। ये 90 डिग्री है तो चेंज होगा कि नहीं होगा? पता चेंज होगा। होगा चेंज। cos 90 माइनस थीटा होगा। तो साइन अगर चेंज होगा तो किसमें चेंज होगा? cos में। अब तो कॉस में चेंज कर दिए। अब यहाँ क्या आएगा?
तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे साइन से कॉस में चेंज हुआ तो ये जो थीटा है ना इसके साथ लगा दो, बात खत्म। क्या किया आपने, ये थीटा को इसके साथ लगा दिया, बात, यानी इस एंगल का मतलब खत्म हो गया। ये पूरे 90 माइनस थीटा को हमने क्या कर दिया, कॉस थीटा लगा दिया। अब आती है बात कि ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो हम कभी भी इस फंक्शन से नहीं देखेंगे, इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से हम पॉजिटिव नेगेटिव कभी भी डिफाइन नहीं करेंगे। हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, इस वाले ट्रिग्नोमेट्री से ऑलवेज हम लोग इसकी साइन को डिफाइन करेंगे कि पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा या ये नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे साइन है, साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, बताओ। पॉजिटिव, पॉजिटिव। इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव होगा, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा आएगा तो आप क्या लिखोगे, कॉस थीटा। समझ में आया सभी को? यस सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लाइट आ रही है क्या, नहीं आ रही है? नो। कोसेक 90 माइनस थीटा, बताओ ये क्या होगा? सेक थीटा। सेक थीटा। सभी को समझ में आया क्या? अब जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो लोग देख ले। देखो 90 माइनस थीटा 90 पे चेंज होगा, बस आप देखो चेंज होगा या नहीं होगा, बस इतना देखना। तब मैंने क्या बोला, ये एंगल देखो, तो ये क्या 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो चेंज होगा। तो चेंज होगा तो किस में चेंज होगा, कोसेक चेंज होता है सेक में, जो कि मैंने लिखाया है, इसीलिए नोट में पहले सारी चीजें मैंने बता दिया था। तो कोसेक किस में चेंज होगा, सेक में। और फिर मैं बोला ये थीटा इसके साथ इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ लगा दो। अब ये डिपेंड करता है बस केवल क्या है, इसमें छूटा हुआ है, या माइनस होगा या प्लस होगा। तो कोसेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? एक और देख लो, tan 360 डिग्री प्लस थीटा, इसको बताओ। नो चेंज। tan नो चेंज, तो क्या होगा, ये tan में ही रहेगा। थीटा इसके साथ लगा दोगे, थीटा इसके साथ लगा दोगे। पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट मींस सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपके पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री है 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये क्या आएगा, पॉजिटिव है। समझ में आया कि आप लोगों को कैसे कन्वर्जन होगा? हाँ सर। क्लियर हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट का किसी स्टूडेंट को कहीं पे प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि स्टार्टिंग है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फिर सेकंड थर्ड तो आप लोग करोगे, बताओ। सर नहीं समझा सर। ओके, अगर आपको नहीं समझा पहले से बताना चाहिए ना, एक भी नहीं समझा इसी में नहीं सर। देखो फिर ओके मैं फिर से बताता हूँ। देखो साइन पहला हमने लिया था साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, साइन 90 माइनस है। मैंने क्या बोला कि इस एंगल के देख के बताओ, ये जो है 90 लिखा गया ना, यहाँ इस पोजीशन पे जो भी एंगल लिखा रहेगा हम उसी को देख के बताएंगे। तो यहाँ पे 90 लिखा गया, अब 90 पे साइन थीटा चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, ये बताओ। अच्छा ये पता सर नहीं, एक्चुअली है ना लास्ट लेक्चर में नहीं था शायद से, तो उसके वजह से नहीं लास्ट अभी आज का ही है, ये आज का है, मैं स्टार्टिंग में ये लिखा था। चलो एक चीज याद रखो, 90 डिग्री एंड 270 डिग्री पे ये सब चीज क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ पे लिख लो सकते हो नोट में। और क्या होगा 180 डिग्री। सर वो जो नोट लिखा था ना आपने, वो तो लिख लिया, पर उसका मीनिंग ही कुछ समझा नहीं सर। बता रहा हूँ, उसको हायर एंगल के लिए बताता हूँ, इसको भी बताता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 90 डिग्री 270 डिग्री पे क्या होगा, ये चेंज होगा। 180 डिग्री 360 डिग्री पे क्या होगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर? इतनी बात पहले तो ये समझ लो। अब देखो नोट एक लिखाया था, नोट वाला भी चलो इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, यही एक्सप्लेन कर देते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 है तो 90 पे क्या होगा, चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज हो गया, कॉस में। अब मैं वहां क्या बताया था, इफ थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देन चेंज। तो देखो ये जो 90 डिग्री है, इस हम किस थीटा की बात कर रहे हैं, हम इसकी यहाँ की नहीं बात कर रहे हैं, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। ये एंगल 90 का क्या है, इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है, बताओ आपको। अभी देखो कंफ्यूजन सा पॉइंट आ गया, सभी को नहीं समझ में आ रहा होगा। 1 into 90 होगा क्या, 1 into 90 1 into 90 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या सर? ऑड है ना, ऑड। हाँ 1 into 90 करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। 1 क्या होता है,
ऑड होता है इवन? ऑड ऑड सर। ऑड ऑड होता है। इसका मतलब ऑड पे हमने बोला चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। ये तो नोट से था। और दूसरा यहाँ से भी लिखा हूं मैंने 90 to 70 पे चेंज होगा, तो 90 to 70 यानी 90 डिग्री है तो चेंज होगा, तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में चेंज हो गया। साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। फिर मैं बोला थीटा जो है ना, थीटा इसके साथ लगा दो। ये जो थीटा यहाँ पे जो एंगल माइनस कर रहे हो, जो एंगल माइनस कर रहे हो, इस एंगल को इसके साथ लगा दो। आपने लगा दिया। अब फिर मैं बोला ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में एंगल? इन एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिला है। 90 माइनस थीटा आपको किस क्वाड्रेंट में मिला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझा क्या अभी आप? सर पर आपने 1 ही क्यों लिया? तो आप बताओ कितना ले लूं? 2? हाँ सर ले लो 2 ले चलो लो सर। 2 into 90, 2 into 90, 2 into 90 कितना होगा? 180 होता है सर। और 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, आप इसी जो एंगल है इसी एंगल को ब्रेक करोगे ना, इसको 90 डिग्री में ब्रेक करना है। अगर हम लोग 90 डिग्री एंगल का, ये 90 डिग्री एंगल का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? जो 90 से मल्टीपल हो, 90 से मल्टीपल वाला फैक्टर करना है, तो 90 into 1 ही आएगा ना, और कोई फैक्टर होगा जो 90 का मल्टीपल होगा? मतलब 90 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। 90 का मल्टीपल मतलब 45 अब 2 मत ले लेना आप लोग, मतलब 90 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 90 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो इसमें तो 90 और 1 ही आएगा ना, अदर कोई फैक्टर तो नहीं आएगा ना 90 का, इसलिए हमने लिया है। आज यहाँ 360 डिग्री है, 360 डिग्री का देखो, अब 90 से 360 डिग्री का, 90 डिग्री के साथ हम लोग फैक्टर करते हैं, तो क्या होगा? 90 डिग्री इंटू 4 होगा क्या? बताओ, 90 इंटू हाँ 4 होगा सर। क्या? अब ये 4 क्या इवन है कि ऑड है? इवन है। हम तो यही बोले थे ना, 90 अगर इवन मल्टीपल होगा तो नो चेंज होगा। तो देखो ये चेंज कहाँ हुआ? 10 में है, तो ये 90 इंटू 4 किया, इसलिए 4 पे चेंज नहीं होगा। हमने कर लिया इवन है, इवन ओके नहीं ओके चेंज हो ओके गया। समझा सर। और वहां पे 1 इंटू 90 इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास 90 का अगर 1 के साथ फैक्टर करेंगे, 90 का 90 के साथ फैक्टर करेंगे तो 1 एंड 90 ही आएगा, अदर कोई नंबर ही नहीं आएगा जो 90 का मल्टीपल हो। ओके, क्लियर हुआ? हाँ अब सर। इसी तरह से 90 माइनस थीटा, यहाँ पे भी देख लो 90 पे क्या होगा? चेंज होगा, तो चेंज हो गया सेक, कोसेक सेक में चेंज हो गया। अब 90 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव। अब बताओ किसी को अदर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी भी स्टूडेंट को और किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो बताओ। आगे चलें, सबकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे चलें। हाँ सर। चलो सेकेंड क्वाड्रेंट में चलते हैं। अच्छा, नोट करने वालों के लिए मैं बताता हूँ, ये थोड़ा सा जब कंसेप्ट बताता हूँ ना, पहले आप कंसेप्ट समझा करो, उसमें नोट करने पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना? क्योंकि वो क्या करता है, आप लोग थोड़ा नोट करते हो, थोड़ा वो करते हो तो प्रॉब्लम आपको होगी। हाँ, क्वेश्चन देते हैं उस समय कर सकते हो कि ठीक है, बाद में भी आप कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट एक बार निकल गया ना तो आपकी चीज से निकल गया, क्योंकि ये देखे हुए थे कंसेप्ट का आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाता है। अगर ये कोई ये नहीं इजी है तो क्वेश्चन आपके लिए बाहर ही पड़ जाता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर क्या सही लेना चाहते हो, ठीक है? क्योंकि इसके लिमिटेड कंसेप्ट है, क्वेश्चन के लिमिटेड कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन जाएंगे। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या एंगल बने? 90 डिग्री से तो ज्यादा एंगल बनेगा क्या सेकंड क्वाड्रेंट में? 90 डिग्री से ज्यादा एंगल तो सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा। और क्या बनेगा? 180 डिग्री से कम बनेगा क्या? क्योंकि 180 डिग्री से जैसे ही ज्यादा करेंगे, 181 करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा? 180 डिग्री और माइनस थीटा। बस इन्हीं दो एंगल बनेंगे क्या सेकंड क्वाड्रेंट में? बताओ, यही दोनों एंगल बनेंगे क्या सेकंड क्वाड्रेंट में? हाँ सर। अगर बनेगा नहीं बनेगा कुछ बताओ, नहीं बनेगा तो भी बताओ, बनेगा तो भी बताओ, ठीक है? तो ये 90 प्लस थीटा, यानी 90 में कुछ एंगल ऐड कर दें, 90 प्लस थीटा हो गया। 90 में कुछ 180 डिग्री में कुछ एंगल सब्ट्रैक्ट कर दें थीटा, क्योंकि 180 डिग्री में कुछ भी एंगल अगर ज्यादा ऐड करेंगे, एक ही ऐड कर दिया तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। हमें बात किसकी देखनी है? सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है? अब इतना समझ गए हो तो आप मुझे ये बताओ, cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू आप लोग देखिए, चेंजिंग का कंसेप्ट सब कुछ लगाओ, cos 90 प्लस थीटा कितना आएगा? sin थीटा ना सर,
साइन थीटा। और किसी का? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा, वेरी गुड। और किसी का कुछ वेरिएशन? चलो, जिन लोगों को नहीं समझ में आया फिर से समझे वो लोग। देखो क्या किया मैंने, 90 डिग्री पे चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, आप लोग बताओ। जिन लोगों के आंसर नहीं आया, ये 90 डिग्री पे चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा ना। होगा। तो हमने कॉस को साइन में चेंज करेंगे। अब साइन में चेंज करने के बाद हमने बोला था ये वाला जो एंगल है ना, प्लस या माइनस का जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को इसके साथ लगा दो। तो आपने इस एंगल को इसके साथ लगा दिया, थीटा लगा दिया। अब बात आती है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो कॉस जो रहता है, मैं क्या बोलता, साइन किससे देखोगे? इस वाले फंक्शन से देखोगे। इससे कभी फंक्शन से आपको नहीं देखना है साइन प्लस होगा माइनस, आपको इससे देखना है प्लस होगा माइनस। तो कॉस बताओ, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? नेगेटिव। इसलिए हमने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा। अब प्लस थीटा नहीं होगा, इसका क्या होगा, माइनस साइन थीटा होगा। क्लियर होगा सभी? है किसी को कंफ्यूजन तो बोलो। देखो किसी को ऐसा तो नहीं ना क्या पूछूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा पूछूं क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग क्वेश्चन भी करें तो क्या करें। ठीक है, ऐसा भी कुछ है तो बताना आप लोग। बताओ इसका कितना आएगा, 180 डिग्री प्लस और -10 थीटा। माइनस टेन समझ में आएगा। देखो इसमें कुछ लोग दे रहे हैं आंसर, जितने लोग आंसर दे रहे हैं वो मैक्सिमम राइट है आंसर। ठीक है, मैं आगे ही बढ़ता जा रहा हूँ। जिन बच्चों का अगर ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग बोलो, क्योंकि रिप्लाई तो 3 ही 4 लोगों का आ रहा है। कम से कम 20 की स्ट्रेंथ है, 90 या 20 की स्ट्रेंथ है। 90-20 में से वॉइस कॉल 2 ही 3 लोगों की आ रही है। तो अगर 2 ही 3 लोगों को समझ में आ रही है, जिनको नहीं समझ में आए तो बोल लो, क्योंकि फिर इसके बाद फिर से रिपीट करने के लिए बोलोगे या कुछ भी करने के लिए तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। रिपीट आप देखिए, और रिपीट कभी भी होता था, कोई भी टीचर चाहे कोई भी हो, आप भी किसी को रिपीट करोगे ना थोड़ा सा फास्ट करोगे, रिपीट करोगे तो थोड़ा फास्ट करोगे। लेकिन पहली बार जब बताते चीजों ना बहुत आराम से बताते, उसी टाइम अगर क्लियर कर लिया ना प्रॉब्लम तो वो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। चलो ये हो गया सर एक माइनस। क्वेश्चन है सर ये हाँ cos 90 प्लस थीटा, तो ये साइन कैसा हुआ, वो उसका कुछ? देखो ये मुझे पता था ये सब क्योंकि रिप्लाई आ नहीं रहा है ना। रिप्लाई अगर सबको समझ में आता तो रिप्लाई फटाक दे आता, नहीं समझ में आता आप लोग पूछ नहीं रहे, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा मैंने ये बोला था क्या, ये लिखा था नोट्स करके, जब पहला नोट्स लिखा था कि साइन जो चेंज होगा कॉस में, कॉस जो चेंज होगा साइन में चेंज होगा। इतना लिखा है आप सभी लोगों ने स्टार्टिंग का। अगर साइन चेंज होगा तो कॉस में, और कॉस चेंज होगा तो साइन में होगा, चेंज होगा तो। ऐसा लिखा है क्या? नहीं सर, मैंने तो नहीं लिखा है सर। आप स्टार्टिंग से नहीं थे क्या? सर स्टार्टिंग से था, सिर्फ लास्ट लेक्चर में बैठा था सर बस। ये तो नोट किया ले होगा आप लोगों ने, ये नोट कर लो, ये कहीं पे एक जगह लिख लो। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको करो, इसको रफ कर दूं। हाँ सर ये लिखा सर। चलो आप बताओ मुझे कि कहीं मैंने ऐसा नहीं लिखा था साइन थीटा चेंज होगा तो कॉस थीटा में चेंज होगा, अब कॉस थीटा चेंज होगा तो साइन थीटा में चेंज होगा। मैं कितनी 2-3 बार रिपीट करके बोला हूँ, ऐसा नहीं लिखा हूँ क्या स्टार्टिंग की क्लास में? हाँ सर नोट लिखा करके था लिखा था। सर बट वो आप नोट ही सीधे नहीं बोल रहे हो किया कि नहीं सर। लिखा हूँ मैं, आप सीधे सर बोल रहे हो कि सॉरी नहीं सर, सर मैंने सॉरी। हो सकता। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, जिन लोगों की भी प्रॉब्लम है ना, ये बात आप लोग सोचो ये पूरी क्लास के लिए है, ये पूरी क्लास को डिस्कस, बट हमें बताने में नहीं। आप बोलोगे तो मैं एक ही क्वेश्चन पूरे टाइम बिता दूँ, लेकिन और लोग भी हैं। तो अगर आपको रियल में अगर नहीं समझ में आ रहा तो वो चीज़ प्रॉब्लम बताओगे तो वो हमें भी समझ आने में मजा आएगा, और जो जिन लोगों को समझ में आएगा उन्हें भी कुछ नया हो सकता है मिल जाए। देखिए अब ये चीज़ें मैंने लिखा था, आप बोलोगे नहीं लिखा गया, मैंने कई बार रिपीट किया, अगर साइन चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा, कॉस चेंज होगा तो साइन में चेंज होगा। ये चेंजिंग के लिए ही है, ये
चेंजिंग के लिए है, अगर चेंज होगा तो, नहीं चेंज होगा तो मैंने बताया तो और अच्छी बात है, साइन साइन में ही रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, साइन साइन में रहेगा, लेकिन चेंज होगा तब ऐसी प्रॉब्लम आएगी, अदरवाइज कोई इशू नहीं। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 पे अपने अभी देखा था कि 90 पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, लेकिन 90 को चेंज होता है, तो 90 पे चेंज होगा तो किस पे चेंज होगा, तो यहाँ पे 90 पे क्या है, कॉस है, कॉस चेंज होगा, किस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, देखो कॉस साइन में चेंज होता है, साइन में चेंज हो गया, फिर प्लस होगा कि माइनस होगा, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। क्लियर हुआ? हाँ सर। और किसी भी स्टूडेंट को हो प्रॉब्लम तो प्लीज बोलो आप लोग, मैं इसीलिए कितनी बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम है तो बोलो। ठीक है, सभी को क्लियर? यस यस मुझे तो लगता है कि मुझे ना पढ़ाते समय ना वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेंट में जाना चाहिए, इसका नाम देख सर 10 वाला एक बार बताइए। नाम लेके एक बार बोलना पड़ेगा कि आपको समझ आए, आपको समझ आए। सर 10 तो वाला आप बताइए ना। हम बता रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, मैं बता रहा हूँ, एक बार म्यूट करने की प्रॉब्लम। देखो 10 वाला पहले बता ही लेते, tan 180 प्लस थीटा। अब मैंने बोला था 180 पे चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो 180 को अगर फैक्टर करेंगे 90 में, 90 इंटू 2 होगा, 90 इंटू 2 होगा। अब 2 क्या आपका इवन नंबर है, इवन से आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, इसका मतलब 180 डिग्री पे चेंज नहीं होगा, यानी tan किस में रहेगा, tan में रहेगा। हमने tan लगा दिया, यहाँ पे थीटा इसके साथ लगा दिया, tan थीटा। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अभी पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है कि 180 प्लस थीटा कहाँ से आएगा, 180 माइनस थीटा जो है किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस थीटा आपका किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए क्या है, नेगेटिव। क्लियर हो, समझ में आया? नहीं सर, माइनस वाला नहीं समझ आया। सर एक 180 क्वेश्चन पूछूं क्या हाँ, सर? हाँ सर ऐसे क्या मतलब, ऐसे कुछ रूल है क्या कि सेकंड क्वाड्रेंट माइनस रहता है, ऐसा कुछ? क्यों, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, पिछला लेक्चर कितने लोग इसमें नहीं बैठे हैं, अगर पिछला लेक्चर सर नहीं मैं बैठे नहीं था सर, इसीलिए। मैं पक्का बता रहा हूँ, जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं बैठा है वो इस लेक्चर में बैठे हो, इसको समझने का आपको कोई मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव पूरे क्वाड्रेंट में चलेगा, ऐसा कोई क्वाड्रेंट नहीं रहेगा जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं चलेगा। ऐसे कितने लोग हैं? सर मैं हूँ। और अब 2 हो गए, बोलो फटाफट बोलो, कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, आप लोग इतना सोच के बोल रहे हो। चलो अच्छा, ये नोट तो हो गया है, देखो एक बार ना क्लास से एक बार पहले का भी देखा करो आप लोग, कुछ चीजें रिलेटेड होती हैं, सारी चीजें रिलेटेड तो नहीं होती हैं, बट कुछ चीजें रिलेटेड होती हैं, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में तो रिलेटेड बहुत ज्यादा होता है, ट्रिग्नोमेट्री में इनका रिलेशन इतना ज्यादा होता है कि फिर नहीं कुछ बोल सकते हम। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप लोग इतना समझ लें। देखो ये क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट राइट है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट है ना। इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ऑल, ऑल मतलब समझ गए ना कौन से पॉजिटिव है, ऑल मतलब समझ गए ना, हाँ सर। साइन कॉस टैन Yes, sir. सेक कोसेक कॉट, सभी जितने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सभी क्या होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन आते हैं, केवल साइन थीटा आता है, और क्या आता है कोसेक थीटा। भाई जिन लोगों को आता है वो लोग बोल सकते हैं क्या आता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। दैट मींस कौन कौन, टैन कॉट सेक और कॉस, ये क्या होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। केवल पॉजिटिव कौन होते हैं, सिर्फ साइन थीटा एंड कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में।
थर्ड क्वाड्रेंट में tan और क्या होता है cot थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। दैट मींस क्या, sin cosec sec cos ये सभी क्या होते हैं आपका, नेगेटिव होता है। अब आता है लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, cos थीटा एंड sec थीटा ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो आप लोग ये नोट कर लो, जिन लोगों का फर्स्ट क्लास है बस इतना नोट कर लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में sin cosec पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan cot पॉजिटिव होता है, एंड फोर्थ में cos एंड sec पॉजिटिव होता है, और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव नहीं होते। इतना फटाक से नोट करो, हम लोग आगे चलें। जिन लोगों का फर्स्ट क्लास है वो जल्दी से हो गया सर। हो गया, तो मैं इंक भी एक मिनट डाल दूं। चलो हो गया सभी का नोट। हेलो अब सर। बताओ मुझे सर 1 मिनट 2 मिनट। हेलो सर। हाँ जी बोलो ना। सर फिर इससे तो कोई भी मतलब ये जो आपने आगे सीखा है ना 180 माइनस 90 थीटा 90 ये जो तो फिर इससे कोई भी एंगल का फिर मेजरमेंट आ सकते हैं ना मतलब। किसी भी एंगल का मेजर आ हाँ। सकता है इसके सीखने के इसके बाद। तो बस वही होगा कि कुछ एंगल से नहीं होंगे, जो तो सभी एंगल का आप डिफाइन कर सकते हो जो 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री में ब्रेक हो पाएंगे, उन्हीं का आप निकाल सकते हो। जो इनके अलावा किसी एंगल में ब्रेक होंगे उनका आपके पास नहीं आइडिया है, कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है। ओके सर। उनको आप फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके हायर डिग्री में होते हैं, वो उसके लिए कैलकुलेटर लगता है। हायर डिग्री में जो होता है, हायर डिग्री में वो लोग अलाउ करते हैं कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में जैसे मैं बता दूं cos 3 डिग्री की वैल्यू बताऊं, तो cos 3 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम लोग मेंटली कैलकुलेट कर पाए, तो उसके लिए कैलकुलेटर लगता है। तो कैलकुलेटर वहाँ पे अलाउ है, और फिर तो हमें वो सर जरूरत टेबल भी आता है ना सर, वो क्या बोलते हैं, टेबल आता है ना 0 डिग्री। अच्छा वो ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथम टेबल, लॉगरिथम टेबल। हाँ तो लॉग टेबल आता है, लेकिन उससे भी लॉग होता है ना टेबल की सर। जरूरत नहीं पड़ती वहाँ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ तो वो होता है, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे। यहाँ पे जो अच्छा, जरूरत अच्छा। पड़ती है हर क्लास में वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से ही होता है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वो हमारे यहाँ नहीं यूज है, हमारे न सिलेबस में न कुछ है, वो हम लोगों से इससे मतलब नहीं, ठीक है। और वैसा कभी देगा, अगर वैसा देगा तो जस्ट ऐसा देगा कि कुछ कम्प्लीमेंट्री एंगल देगा या सप्लीमेंट्री एंगल बना के देगा, जिससे आपके क्वेश्चन आसान जाएंगे, ठीक है ना। ये समझ में आया। अब क्या होगा, tan 180 माइनस थीटा, तो मैंने क्या बोला 180 माइनस थीटा, यानी 180 पे क्या होगा, चेंज होगा। अभी आप लोगों ने देखा, सॉरी चेंज नहीं होगा, तो tan थीटा हो गया। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो tan क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया क्या? हाँ सर। चलो थर्ड क्वाड्रेंट में चले आप। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन से एंगल बनाएंगे बताओ। 180 प्लस थीटा 70 माइनस 180 डिग्री 180 डिग्री प्लस थीटा, और क्या बोलेगा 270 270 माइनस थीटा। थीटा। यही बनेगा दो एंगल, यही दो एंगल बनेंगे, और एंगल तो बनेंगे नहीं। तो चलो अब इनके लिए चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो दिखाई भी नहीं दे रहा। 180 डिग्री प्लस थीटा बनेगा और 270 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। क्यों बनेगा आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। 270 से ज्यादा होगा तो फोर्थ में चला जाएगा, और 180 से कम होगा तो सेकंड में चला जाएगा। तो आप बताओ मुझे सेक बताओ, सेक 180 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा। सर माइनस कोसेक थीटा। माइनस कोसेक थीटा। और किसी का? माइनस सेक थीटा, मतलब माइनस सेक थीटा। माइनस सेक थीटा सर। वेरी गुड। देखो अभी से रिप्लाई आना शुरू हुआ है, ऐसे रिप्लाई करो आपको, ठीक है ना।
देखो म्यूट किया किसको जाता है, जो छोटे 11-12 के बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं वो मतलब कुछ ज्यादा ही कर देते हैं टीचरों को। वो कहीं म्यूजिक चला देंगे, कहीं कुछ भी जो बोर्ड होता है उस पे लिख देंगे, जो स्क्रीन शेयर का बोर्ड होता है ना उस पे कुछ लिख देंगे, तो उनका चलता है। तुमको बोला जाता है हमारे साथ अनम्यूट किया करो, अनम्यूट किया करो, अनम्यूट उनको अलाउ नहीं किया जाता, क्योंकि आप लोग बड़े हो, आप लोगों को कोई इशू नहीं है। आप लोग अगर किसी के घर के इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम नहीं है, इन्वायरमेंट में वॉइस नहीं आ रही है, तो अपना अनम्यूट हमेशा के रख सकता, कोई इशू नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप म्यूट रखते हो कि अनम्यूट रखते हो। बस हाँ ये है कि आपके इन्वायरमेंट की वॉइस अगर ज़्यादा आ रही है तो उस समय आप देखो कि अनम्यूट कर लो, म्यूट कर लो, क्योंकि अदर लोग भी है। लेकिन आपके इन्वायरमेंट अगर सही है, कोई इशू नहीं है, आप एक जगह बैठे हो, पढ़ रहे हो, तो आप आराम से अनम्यूट करके आप रिप्लाई कर सकते हो। तो ये देखो क्या होगा, अब इसमें कौन सा सही है कौन गलत है। देखो सेक 180 प्लस थीटा। अब सेक थीटा पे एक बात कहो कि 180 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है कि नहीं होता है? 180 डिग्री पे नहीं होता है। चेंज कर नहीं होता है, क्योंकि 90 into 2 होता है ना, 2 क्या इवन नंबर है, तो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब किसमें होगा? सेक में होगा। पहली बात सेक में रहेगा, सेक थीटा ही रहेगा। अब ये 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में सेक थीटा क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए क्या होगा ये नेगेटिव। कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा, इसको बताओ आप लोग। सर माइनस कॉट थीटा ना, पॉजिटिव 10 माइनस कॉट थीटा, 10 थीटा पॉजिटिव सर। 10 tan theta, positive theta. tan theta. tan थीटा। वेरी गुड। मैक्सिमम लोगों का tan थीटा है, एक लोगों का कॉट थीटा कैसे आया है पता नहीं, देखते हैं। देखो क्या 270 डिग्री है ना, 270 डिग्री पे मैंने बोला था चेंज होगा, या आप 90 से इसका फैक्टर कर लो तो 90 into 3 हो जाएगा। और 3 क्या होता है? ऑड नंबर, ऑड नंबर पे चेंज होता है। तो कॉट किस में चेंज होगा? tan में चेंज हो गया। 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया पॉजिटिव। एक लास्ट कर लो, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, बताओ। माइनस सर कॉस माइनस माइनस कॉस कॉस थीटा। थीटा। चलो ये राइट है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, समझ में आ गया सभी को? ठीक है ना। 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। 270 पे चेंज होता है तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज हो जाएगा, तो माइनस कॉस। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल आएंगे? 270 plus theta. थीटा और 360 माइनस 360 माइनस प्लस थीटा। 360 डिग्री माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा भी आ जाएगा क्या? चलो अब देखते हैं हम लोग इसमें। अब मुझे ये बताओ आप लोग, इस साइन 270 डिग्री प्लस थीटा कितना होगा? माइनस कॉस थीटा। सर माइनस कॉस थीटा है। ये सभी का सही यही है कि किसी और का चेंज भी है? सर माइनस नहीं, पॉजिटिव है, प्लस है, प्लस कॉस थीटा, पॉजिटिव होगा, प्लस है। प्लस कॉस। देखो 270 प्लस थीटा पे क्या होगा? चेंज होगा। ये तो आपने क्लियर कर दिया, चलो चेंज होगा तो कॉस में चेंज हो गया। 270 प्लस थीटा किसका? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब मैंने क्या बोला था? साइन किस साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखना, इससे देखना, इससे नहीं देखना। अब आप लोगों ने कॉस पे देख लिया, कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव। अब मैंने इससे कभी नहीं देखने के लिए बोला था, मैं तो इससे बोला था कि साइन से देखो कि साइन से पॉजिटिव होगा नेगेटिव। इस साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। बात क्लियर, समझ में आया? सर एक बार यस सर। ओके देखो 270 डिग्री पे अभी हम लोग देखते आए हैं, देख भी लो 270 डिग्री क्या होगा? 270 डिग्री पे चेंज होता है, या आप 90 से फैक्टर कर लो तो 90 into 3, 3 क्या होता है? ऑड नंबर। तो साइन क्या होगा? चेंज होगा। अगर साइन चेंज होगा तो किस में चेंज होगा? कॉस में चेंज होगा। ऐसा आप लोगों ने देखा है कि साइन चेंज होगा तो कॉस में चेंज होगा। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो मैं पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए क्या बोला था? इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखना आपको पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इससे आपका कोई मतलब नहीं है। तब साइन जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है, इसलिए भी क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर, समझ में आया? यस ओके अब सिमिलर इसी तरह से आप लोग देख लो, मुझे cos 0 डिग्री माइनस थीटा कितना हो जाएगा?
cos थीटा। कॉस थीटा, वेरी गुड। देखो जीरो को भी एक तरह से माना जाता है क्या, वो इवन नंबर ही होता है, इसका मतलब कॉस कॉस में चेंज नहीं होगा, तो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो सिंपल सी बात है पॉजिटिव होगा। ये बहुत कंफ्यूजन सा पॉइंट है। तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये भी क्या होता है, सेक थीटा होता है। Sec theta। और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन माइनस थीटा, इसमें लिख दो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, कितना होगा, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन इन थीटा। सभी के साथ होगा, tan कैसे ले लो, tan माइनस थीटा क्या होगा, ये भी माइनस tan थीटा होगा। साइन माइनस थीटा है, तो कोसेक माइनस थीटा भी क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा होगा। और tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या है, माइनस tan थीटा है। इसका मतलब है कि आपके पास cot माइनस थीटा इज इक्वल टू भी क्या होगा, माइनस थीटा होगा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, इसके लिए माइनस थीटा क्या हो जाता है, सेक और कोसेक को पॉजिटिव बना देता है, और सभी को क्या करता है, नेगेटिव बना देता है। समझ में आया क्या? अब कहीं पे कोई एग्जाम्पल है आपको लगता है? सर साइन माइनस थीटा क्यों लिया सर? जीरो माइनस थीटा, यही तो है, जीरो माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, माइनस थीटा हो गया ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ माइनस। ओके ओके सर। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे जब आपको लिख के आएगा ना, एग्जाम में आएगा, तो ऐसे नहीं लिख के आएगा, कहीं ऐसा नहीं, सेक माइनस थीटा लिखेगा, कॉस माइनस थीटा लिखेगा, कहीं जीरो माइनस नहीं करेगा। तो आप दोनों का मतलब समझो सेम है, जीरो माइनस थीटा लिखो या जब माइनस थीटा लिखो, दोनों तो सेम है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जीरो माइनस थीटा लिखो या माइनस थीटा लिखो, दोनों तो सेम है क्या? मैं हाँ ऐसा सर। लिख सकता हूँ क्या, जीरो माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा? हाँ सर। तो बस वही है, सेम चीज है। चलो, सभी को सर, समझ में आया? हाँ, चेंज होता है नहीं चेंज होता है जीरो माइनस थीटा में? नहीं चेंज होगा ना, जीरो को भी हम लोग इवन ही मान के चलते हैं, इसलिए चेंज नहीं होता है। ओके। देख लो साइन किस में है, साइन में ये, tan tan में ये, cos cos में ये, sec sec में। ओके, और कोई एग्जांपल देखना है तो बताओ, आप लोगों को लगता है कि कोई एग्जांपल है बताओ, नहीं तो हम लोग आगे चलते हैं। ये आप लोगों को पूरा समझ में आया क्या, साइन कन्वेंशन कैसे आपको साइन कब चेंज होगा, कौन ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगा, किस क्वाड्रेंट में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या डिफाइन करना पड़ेगा आपको, क्वाड्रेंट सिस्टम, किस क्वाड्रेंट सिस्टम में यह है। अगर वो एंगल आपको डिफाइंड हो गया किस क्वाड्रेंट सिस्टम में है, आप किसी का भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आया? सर एग्जाम में इतना सब याद कैसे रखेंगे? याद कहाँ करना है, यही तो मैं समझाया, देखो यही बात है ना। अगर इतना समझाने के बाद आपको याद करना पड़े तो ये क्या होगा, आपको क्या याद करना है, बस इतना याद करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan cot होता है, फोर्थ में cos sec होता है। आपको फर्स्ट में एंगल तो पता है ना, क्वाड्रेंट सिस्टम को डिवाइड करोगे तो आपको पता है ना, 90 में डिवाइड कर देते हैं हाँ हम सर। तो 90 में डिवाइड कर दिया, जनरल चीज याद करो, 90 में डिवाइड कर दिया आपने सबको, चारों को। तो आप बताओ, अगर 180 माइनस थीटा आ गया तो ये आपको आइडिया लग गया ना, 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, इतना तो याद करना पड़ेगा। ये सारे चीज याद करने की जरूरत है, ये जितना किया हमने याद करने की जरूरत, क्या इतना ही है क्या, ये और भी है। मैंने क्या यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 3 लिया है, यहाँ पे 2 ही लिया है, यहाँ पे 2 ही लिया है, यहाँ पे और भी तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, टोटल 6 है ना, हमने इतना ही सभी का किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इसका मतलब आप समझ गए कि हाँ करना कैसे है, न कि याद करना है। इसको याद बस इतना रखना है कि कब चेंज होगा, कब चेंज नहीं होगा, किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, बस इसके अलावा और कुछ करना है। चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस इसके अलावा कुछ भी। समझा आप लोगों ने? हाँ सर। ओके, आप बोलो किसी का और कुछ इशू था? जिन लोगों को समझ में आ गया और नोट कर लो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। सर बोर्ड बहुत ब्लर दिख रहा है। हाँ, सभी के साथ ऐसा हो रहा है? नहीं सर, नेटवर्क बरोबर है। हाँ हाँ वो बीच बीच में हो रहा है सर। वो आप खड़े थे इसलिए फ्लैश रहा था ना, इसलिए अभी बरोबर है। हाँ, वो तो मैं थोड़ा सा मूव करूंगा तो उतना होगा, वो तो कुछ सेकंड के लिए होता है ना। नोट कर लो आप लोग, नोट कर लो, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो।
सर 0 माइनस थीटा वाला बताइए ना वापिस। 0 माइनस थीटा, 0 को हमने जैसे मान लिया इवन नंबर, जैसे हमने मान लिया, हमने ये बोला कि 0 भी हम इवन नंबर में लेते हैं। इवन नंबर पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता है ना। तो आपका जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसी पे रहेगा। अब माइनस थीटा जो है ना, वो किसके किसके साथ माइनस आएगा? तो साइन टैन कॉट सेक, कोसेक इसके साथ नेगेटिव आएगा, कॉस और सेक के साथ पॉजिटिव आए तो वो पॉजिटिव आएगा। समझा? क्योंकि कॉस और सेक किसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, इसकी वजह से वो क्या दोनों पॉजिटिव हो गए और सभी नेगेटिव। क्लियर हुआ क्या? आप फिर से समझाऊंगा आपको। हुआ सर। ओके, वेरी गुड। नोट हो जाए तो बताओ आप लोग। हो गया सर 1 मिनट रुकिए। हो गया। नोट हो गया आप लोगों का? हाँ सर। चलो क्वेश्चन देखा जाए, समझा जाए इस चीज को। अब यूज, इसका यूज देखा जाए। इतना मेहनत की होती, यूज देख लिया जाए इसका, इसलिए इतना हार्ड वर्क किया आप लोगों ने। ये याद नहीं करना होता, समझना होता है। अगर इतना मैथ में अगर याद करने चले गए तो सबसे ज्यादा लेंदी सब्जेक्ट तो मैथ हो जाएगा फिर। लेकिन कभी मैथ में याद नहीं किया जाता। मैथ में इसीलिए किया जाता है, प्रैक्टिस का नाम क्यों दिया गया मैथ के, इसीलिए दिया। क्या प्रैक्टिस करो, चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। आप याद करके जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, पक्का गारंटी देता हूँ। मैथ में कुछ भी याद करने से नहीं होता, भूल जाता है, कंफ्यूजन देता है। ऐसा भी नहीं है जो आपने याद किया वो आ ही जाएगा, ये भी होता है। अब मैं जैसे बोलूँ आप लोगों से, मुझे बताओ
cos 720 डिग्री की वैल्यू, मैंने क्या बोला, cos 720 डिग्री की वैल्यू कितना। अब आपको आइडिया है क्या 720 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? नहीं पता आपको, राइट है ना? ये राइट है, मैंने Yes. बोला फर्स्ट है, सेकंड मैंने बोल दिया। मुझे बताओ साइन 450 डिग्री की वैल्यू कितनी, 450 डिग्री की वैल्यू कितनी? थर्ड मैंने बोल दिया। मुझे बताओ साइन 480 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 480 डिग्री की वैल्यू कितनी? सर ये सब माइनस होंगे ना? माइनस होंगे प्लस होंगे देखेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि माइनस नहीं होंगे। अब मैं बोलूं कि मुझे बताओ tan 520 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? टिकाऊ ले लो, 5 क्वेश्चन कर लो। मैं आपसे बोलूं, मुझे बताओ कि सेक सेक 150 डिग्री की वैल्यू कितना, सेक 150 डिग्री की वैल्यू कितना होगी? अब ये सारे क्वेश्चन सर पर क्वाड्रेंट मालूम ही नहीं है तो क्या चीज? क्वाड्रेंट मालूम ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा सर? वो तो अभी देख रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, मैंने दिया एक एग्जाम्पल दिया, एक बताऊंगा, आगे आप लोग करोगे, ठीक है, ट्राई करोगे। एक मैं बताया तो देखो क्या है, इस तरह से आ गया। अब क्वेश्चन इस तरह से नहीं बताएगा कि आपको कॉस्ट 720 डिग्री की, ऐसा नहीं देगा। वो क्वेश्चन कुछ एक्सप्रेशन टाइप में देगा, एक्सप्रेशन टाइप में देगा तो आपको कन्वर्ट करके उसको फॉर्म में लिखना होगा, समझ रहे हो? अब जो सिंप्लीफिकेशन रहता है ना, सिंप्लीफाई करने के लिए, जैसे cos 20 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री अपान sin 80 डिग्री माइनस tan 520 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। अब हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि इतनी बड़ी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको तो आता भी नहीं एंगल। तो देखो इसको लिए, इसीलिए आपने उतना वर्क किया है। अब देखो क्या है, cos 20 डिग्री का मैं बताता हूँ। फर्स्ट वन cos 720 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है, इन सभी से बड़ा एंगल 720 डिग्री। अगर मैं 720 डिग्री को ब्रेक करूँ तो देखो 360 डिग्री से अगर बड़ा एंगल है, 360 डिग्री से एंगल बड़ा है तो 360 डिग्री में 360 डिग्री का मल्टीपल निकालो, 360 डिग्री में ही चेंज करना शुरू करो। तो मैं ऐसा करूँ, देखो स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। पहले स्टेप बाय क्या करना है समझे नहीं क्या? मैं सर बताऊँ आपका स्टेप बाय। थोड़ा ठीक है ओके। मैंने अभी ऐसा मान के चलो, मैंने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। cos 720 को हम लोग इसको 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। किसी को प्रॉब्लम है, किसी स्टूडेंट को बताओ, cos 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। राइट ना? अब मैंने बस यही बोला कि अगर 360 डिग्री से बड़ा एंगल है ना तो उसको 360 डिग्री में ही ब्रेक करने की कोशिश करो। तो 360 डिग्री बड़ा एक एंगल होता है, उसमें ब्रेक करना हमारे लिए आसान होगा, नहीं तो बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो 360 डिग्री, अब ये क्या है, cos 360 डिग्री प्लस थीटा बना क्या, इसको थीटा मानोगे ना। अब ये 360 डिग्री से मतलब नहीं है हमें, क्या है ये cos 360 डिग्री प्लस थीटा बना क्या आपका? हाँ सर। कैसे सर? 360 अगर मैंने इसको थीटा मान लिया, चलो मैंने लेट थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री, इसके लिए तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, cos 360 डिग्री प्लस थीटा, ऐसे हो गया। मैंने इसी को तो थीटा बोला ना। आप क्या लिखते, 360 डिग्री प्लस समथिंग लिखते थे ना, तो 360 डिग्री प्लस समथिंग है। अब समथिंग क्या है हमें क्या पता है, हमने तो इसको बस माना कि ऐसा थीटा है, कुछ है, हमने समथिंग मान लिया। तो 360 डिग्री प्लस समथिंग है, उसको रहने दो ऐसे ही, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रही है ना? उसको ब्रेक करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, अदर कोई बात नहीं है। क्लियर? अभी समझा कि नहीं समझा ये बताओ। हाँ सर। जिसका क्वेश्चन था कैसे सर हो, तो ऑटोमेटिक पे शांत हो जा रहा है भाई। आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ऐसा तो नहीं ना कि चलो कंप्रोमाइज करना है भाई, ठीक है एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ एडजस्ट नाम की चीज तो बिल्कुल नहीं। खास कर मेरी क्लास में आपको नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट बोलोगे, जब तक नहीं आ रहा है तब तक बताओ कैसे हो रहा है। तो 360 डिग्री प्लस
प्लस समथिंग हमने लिख दिया। समथिंग कितना है हमें नहीं पता है, हमने ये पता है कि समथिंग कुछ लिखा गया है, यानी थीटा टाइप में लिखा गया है, तो थीटा की वैल्यू है, क्योंकि हम 360 डिग्री प्लस थीटा लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे ना, cos 360 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू 1, ऐसा लिखता था ना हम लोगों ने। तो बस ऐसा ही लिखा गया, यानी थीटा की जगह पे हमारा 360 डिग्री लिखा गया, तो उससे नहीं मतलब हमारा थीटा ही है। ठीक है, ये समझा अभी? हाँ सर समझा। ओके, अब बताओ मुझे ये 360 डिग्री प्लस थीटा, अब 360 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? नो चेंज सर। नो चेंज, इसका मतलब कॉस हो जाएगा। ये जो एंगल, जितना भी एंगल रहता है, ये जितना भी एंगल रहता है, इस एंगल को हम लोग लिखते हैं क्या? ये जितना भी एंगल रहता है, इस एंगल को लिखते हैं क्या? इस एंगल को हम लोग लिखेंगे क्या होगा? 360 डिग्री होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। नहीं ना? अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब देखो 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट में। तो फर्स्ट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होगा। अभी भी आप बोलोगे कि सर 360 डिग्री की वैल्यू मुझे अभी भी नहीं पता है, ठीक है, आप इसको ऐसे भी तो ब्रेक कर सकते हो, जो वैल्यू पता हो, 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ऐसा तो ब्रेक कर सकते हो ना। 90 डिग्री की वैल्यू तो हमें आइडिया है, इसलिए हम ऐसा ब्रेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? नो सर। ओके, अब बताओ मुझे कि ये 270 डिग्री पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? होता है सर। चेंज होता है, तो किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। कॉस किस में चेंज होगा? साइन में। आइए जो भी थीटा है आप उठा के थीटा को लिख देते हो। अब 270 डिग्री प्लस थीटा 21 क्वाड्रेंट में आता है। फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव है। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू पता है आपको? 1 आ गया क्या? यानी कि cos 720 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। किसी के पास कैलकुलेटर होगा तो डाल के देख लेगा, या गूगल कर लोगे ना तो गूगल पे आता है, जैसे गूगल करोगे ना cos 720 डिग्री वो आता है, तुरंत मिल जाएगा आपको, तो उसकी वैल्यू 1 दिखा देगा आपको। समझ में आया क्या? ये समझ में आया? यहाँ किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। सर एक सवाल है सर एक सवाल है। 360 प्लस थीटा क्वाड्रेंट में नहीं होता, इसलिए 360 को और ब्रेक किया ना। क्या 360 डिग्री क्या नहीं होता है? 360 प्लस थीटा क्वाड्रेंट में नहीं होता चारों में, इसीलिए 360 को और ब्रेक किया ना। नहीं, मैंने 360 डिग्री को और इसलिए ब्रेक किया कि हमें cos 360 डिग्री की भी तो वैल्यू नहीं पता है ना। टेबल तो हमारे पास 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का ही है ना टेबल हमारे पास, उन्हीं की वैल्यू पता है ना। 360 डिग्री की नहीं पता है तो हम ब्रेक करके कहाँ तक लेके आएंगे? या तो 0 में ब्रेक करेंगे, या तो 30 में लेके छोड़ेंगे, या तो क्या करेंगे 45 पे छोड़ेंगे, या तो हम लोग 60 पे, या तो 90 पे। उनके अलावा किसी एंगल पे छोड़ेंगे तो उसकी आइडिया तो हमें नहीं है ना, उसका एंगल हमें नहीं पता है, इसलिए हमने इसको 90 तक लेके आए। हाँ, आप बताओ ये क्वेश्चन। हाँ जी बोलो। सर समझा बट फिर भी नहीं समझा मतलब। ओके ओके ओके, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सर सर मतलब एक और हाँ, सर 270 प्लस 90 है ना, तो 360 प्लस 90 होना चाहिए ना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपने क्यों मतलब मैं कहाँ पे बोल रहे हो आप? कहाँ? अगर एक पर्टिकुलर कहीं क्वेश्चन कंफ्यूजन है तो बता सकते हो, मैं तुरंत क्लियर कर दूंगा। अब पूरे में कंफ्यूजन तो फिर से रिपीट करूंगा, बताओ। सर एक सवाल है, वो साइन 90 का वैल्यू 1 है इसीलिए 1 आया, या फिर क्या है वो लास्ट हाँ, में? इसीलिए 1 है, इसीलिए 1 है। साइन 90 डिग्री के, साइन 90 के टेबल पे सर जाओ। हाँ आपने लिख के दिया है बराबर। क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बढ़ाया है ना, तो टेबल में जाओगे, साइन 90 के सामने जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 1 है। हाँ हाँ सर अभी याद आया। सभी को क्लियर हो गया? एक्चुअली आप लोग पिछला लेक्चर बिल्कुल नहीं देखते आप लोग, जैसे ऐसा रहता है ना कि चलो लेक्चर चल रहे हैं, ये लेक्चर चलने से नहीं होगा। आपकी एनर्जी अंदर एनर्जी होनी चाहिए। अगर 2 आवर्स का ही लेक्चर अटेंड कर रहे हो तो कम से कम, अगर 2 आवर्स का आप लेक्चर अटेंड यहाँ पे कर रहे हो तो एटलीस्ट आपको बनता है कि आप घर पे अप्रोक्सीमेट 2 आवर्स, मिनिमम 2 आवर्स इस चीज का प्रैक्टिस करो, मिनिमम। एटलीस्ट ना कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस
सिर्फ इतने अच्छे से सीख लो कि फिर आगे आपको यूज हो, आगे आपको फिर से नया ना दिखाई दे। इतना प्रैक्टिस कर लो उसी दिन, क्योंकि छोड़ोगे फिर से भूलेगा, फिर से चीजें आगे बढ़ेंगी फिर से भूलेगा। आप ये ट्रिग्नोमेट्री एक बार में ऐसा हो जाएगा, पूरा बर्डन बन जाएगा, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म, आपके लिए तो पता चला कुछ भी नहीं है। अभी आज समझ में आ रहा है, लेकिन 10 दिन बाद ये चीजें नहीं क्लियर होगी आप खुद सोचो। मेरा जो है मैं यही पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ाऊंगा, फिर पता चला सब, फिर मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून में मैं अदर क्लास में ले रहा हूँ, कहीं पे भी क्लास लूंगा, मैं यही पढ़ाऊंगा। मैं तो अकेला हूँ, लेकिन आपको तो आपका दिमाग तो ज्यादा चाहिए ना, मेरे दिमाग पे आप सोचोगे मेरा माइंड तेज है, मेरा माइंड किस लिए तेज है भाई, मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मेरे को 4 सब्जेक्ट से तो नहीं मतलब है ना, मेरे को तो इसी से मतलब है। अब मैं इसी को बार-बार पढ़ा रहा हूँ, बार-बार कर रहा हूँ, तो मुझे तो नया-नया आइडिया आएगा। लेकिन आपके लिए तो 4 सब्जेक्ट है ना, आपके लिए तो ज़्यादा बर्डन है ना, आप कैसे सँभालोगे वो सारी चीज़ें? तो उसको लिए टाइम टू टाइम अपडेट नहीं रहोगे तो नहीं होगा। जस्ट क्लास में आओगे, बैठोगे क्लास में, इसीलिए कुछ लोगों का क्या होता है, क्लास में बैठते हैं, फिर कुछ लोग रिमूव हो जाते हैं। क्यों लेफ्ट होते हैं? या तो नेटवर्क इश्यू, या तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कुछ टाइम तक समझ में नहीं आता, तो क्या होता है लेफ्ट हो जाते हैं। रियल में जब समझ में नहीं आता, रहने के यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है। समझ में क्यों नहीं आता है? अब देख लो, आज ही की क्लास में मैंने ऐसा फील किया है कि आप लोगों ने पीछे का कुछ भी नहीं दिख गया है। आज की क्लास में मैंने ऐसा फील किया है, क्योंकि हर एक चीज़ पे जो मैं बता रखा हूँ वही चीज़ें पे आ रही है प्रॉब्लम। नई कोई प्रॉब्लम सर ऐसे ही कहाँ से आ गया, ये समझ में आती है। लेकिन आप ये सर कैसे हो गया? ट्रिग्नोमेट्री टेबल मैंने बता रखा वो कहाँ से हो गया? चेंज होगा कि नहीं होगा? क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? कब साइन किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, ये सारी चीज़ें आप खुद सोचो। तो आप लोग एटलीस्ट टाइम टू टाइम अपडेट नहीं रहोगे। इसमें कोई मैं ऐसा आप लोगों का मतलब कि ऐसा इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ। ऐसा मैं ये बस बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पहले तो मेरे साथ इंसल्ट नाम की चीज़ अपने साथ जोड़ना मत कभी भी। अगर मैं कुछ बोलता हूँ तो इसका मतलब ये मत समझना कि नहीं सर ने मेरा इंसल्ट किया। मैं कभी किसी स्टूडेंट का रियल बता रहा हूँ, कभी दिल से मैंने ऐसा कभी नहीं सोचता हूँ किसी का इंसल्ट करूँ, क्योंकि स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। क्योंकि स्टूडेंट कोई वीक होता है तो कोई बहुत अच्छा होता है, तो दोनों स्टूडेंट होते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि कभी हम भी उसी पोजीशन पे थे, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है ना? तो इसके लिए ऐसा होता है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप अप टू डेट रहोगे ना, तो फिर अगर 10 दिन बाद भी आता है तो इसको रिवाइज़ करोगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। लेकिन अब आज गए, आज पढ़ के आप बंद कर दो, फिर नेक्स्ट कुछ डे बाद ना आपको ये चीज़ें भूल जाएँगी, बस यही है। हाँ, तो चलो ठीक है, मोटिवेशन बहुत हो गया, इसको देखते हैं। आज की क्लास ऐसे ही चल रही है, ठीक है? लेकिन फिर भी ये चीज़ें काफ़ी सीखने को मिला है। ये चीज़ें अगर इतना डिस्कशन होने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से समझा इसको आज, ठीक है? तो बताओ, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो, अभी भी कोई ऐसा इम्प्रेसिंग नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट करूँगा, ऐसा इश्यू नहीं, बोलो। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कीजिए ना। सर मतलब लास्ट में जो आंसर आएगा वो टेबल में से ही आएगा। हाँ, उस टेबल में से ही आएगा। मैं बोला ना कि अगर ब्रेक होगा तो उसी टेबल में ब्रेक होगा, बट टेबल में से जब ब्रेक नहीं होगा तो हमें आइडिया कहाँ से? हमें क्या पता कि उसकी वैल्यू क्या होती है? हम बोलेंगे अब साइन 1 डिग्री की वैल्यू बताओ, साइन 1 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? हमें क्या पता? कॉस 720 डिग्री की वैल्यू, हमारे पास टेबल ही नहीं है 720 डिग्री की वैल्यू, तो हम कहाँ से बताएंगे? क्लियर? चलो एक बार रिपीट करता हूँ, एक बार ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, कॉस 720 डिग्री को ब्रेक कर दिया। कॉस 720 डिग्री को क्या किया, 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री ब्रेक किया। क्यों 360 डिग्री में ब्रेक किया? क्यों 360 डिग्री प्लस थीटा हमें पता है, 360 डिग्री प्लस थीटा हमें पता है कि कितना होता है। वो क्वाड्रेंट सिस्टम पे हम चेंज कर लेंगे, क्योंकि चेंज करते अभी आया है, ठीक है? इसलिए हमने 360 डिग्री प्लस थीटा किया। अब 360 डिग्री प्लस थीटा किया, 360 डिग्री पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है, हमने चेंज नहीं किया, कॉस को कॉस रहने दिया। ये जो थीटा था ना, उस थीटा को हमने उठा के इसके साथ लगा दिया। अब 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? तो मैंने बताया था वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अभी भी अगर हम लोग देखा जाए तो कॉस 360 डिग्री की वैल्यू आपको नहीं पता है ना, हमें ना, आपको किसी को नहीं पता है 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। और किसी ने याद किया तो अलग बात है। कॉस 360 डिग्री की वैल्यू हमें अभी आइडिया नहीं है कि क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस अब ये क्या करेंगे, 360 डिग्री है ना, तो हमें पता है कि 360 डिग्री हमारे डिजायरेबल फॉर्म में आ गया, इसको किसी न किसी एंगल में हम ब्रेक कर लेंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 90 में ब्रेक कर पाएंगे, अदर किसी एंगल में ब्रेक नहीं कर सकते। तो 270 डिग्री प्लस 90 कर दिया, 270 डिग्री प्लस 90 कितना हुआ, 360 डिग्री ही होगा। अब 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री, अब 270 डिग्री पे कॉस चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? तो आप लोगों ने बोला कि हाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है, तो कॉस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज कर दिया। तो साइन ये जो थीटा है, हमने थीटा इससे कम लगा दिया, 90 डिग्री कर दिया। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा?
तो 270 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? ये आया आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। अब साइन 90 डिग्री, अब साइन 90 डिग्री की तो वैल्यू हमें पता है ना, साइन 90 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है ना, तो हमने साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या कर दिया? 1 पुट कर दिया, हमारा आंसर। समझ में आया? ऐसे ब्रेक करना है सर इसके ये तो समझ आया, पर एक क्वेश्चन है सर, अगर मतलब ऐसे ऐसे क्यों लिया कि 360 प्लस 360 क्यों लिया, या फिर 270 प्लस 90 क्यों लिया सर? उधर 180 प्लस 180, या फिर कुछ छोटा फिगर पहला और बड़ा फिगर बाद में आता, तो ऐसे कुछ? जैसे आप बताओ, मैं बताता हूँ ना कंफ्यूजन। जैसे आप एक सोच लो कि इसमें इसको किस में ब्रेक कर दें आपके अकॉर्डिंग? बस वो जो अभी प्लस अगर कॉस्ट है 270 प्लस 90, तो 90 प्लस 270 क्यों नहीं सर? राइट है, फिर से 90 प्लस 270 डिग्री कर लो। आपको स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है? चलो करके दिखाता हूँ, आपको खुद लगेगा कि नहीं करना चाहिए। cos 90 डिग्री प्लस 270 डिग्री कर दिया। अब ये क्या बना स्टूडेंट? 90 डिग्री प्लस थीटा बना। अब 90 डिग्री पे cos चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? हाँ सर, तो साइन में चेंज चेंज हो होता गया। चलो ए एंगल यहीं पे लगा देते हो, यही करते हो ना आप लोग? 270 डिग्री, हाँ ठीक है। अब 270 डिग्री हो गया। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? 90 प्लस थीटा सर, किस क्वाड्रेंट? सेकंड सेकंड में cos क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव है। अब 270 डिग्री की वैल्यू पता है क्या आपको? नो सर। फिर से इसको चेंज करोगे ना आप, हाँ तो 90 तक जाओगे ना, 90, 60 डिग्री या 45 डिग्री या 30 डिग्री पे जाओगे कि नहीं जाओगे? जाओगे तभी तो मिलेगा ना आपको एंगल। समझा आपने? तो अब ये 270 डिग्री को किस में चेंज करना चाहते हो? और फिर से 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री चेंज करना चाहते हो, या 90 डिग्री प्लस 180 डिग्री चेंज करना चाहते हो? तो 180 डिग्री चेंज करो तो फिर से 180 डिग्री को करना पड़ेगा। स्टेप आपके बढ़ रहे हैं और कोई बात नहीं। चेंज करने के लिए मैंने कब कहा नहीं मना कर दिया कि नहीं होगा। क्लियर? अब हमारा यही इसके बाद ये आंसर आ गया। अभी भी इस चीज को हमने इस चीज को ब्रेक किया, 270 डिग्री इसको ब्रेक किया, तभी एक स्टेप आया, फिर इसके बाद भी स्टेप आया, फिर इसके बाद स्टेप आएगा, तब कहीं आंसर आएगा। हमें यहीं पे इस स्टेप के बाद हमारा आंसर आ गया। समझ में आया क्या? हाँ ये सर। अभी भी कंफ्यूजन? क्लियर हुआ क्यों नहीं कंफ्यूजन किया नहीं था ऐसा? सर कि, पर ऐसा ये था क्वेश्चन का तो कि देखो ऐसा कंफ्यूजन हमेशा यहाँ पे जो रखो ना, यहाँ पे आपको बड़ा वाला एंगल रखो, हमेशा यहाँ पे बड़ा वाला एंगल रखो। सेम आ गए वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हमेशा बड़ा वाला एंगल रखो। और बड़ा वाला एंगल क्या रख सकते हो? या तो 90, या तो 270 डिग्री, या तो 180 डिग्री, या तो 360 डिग्री, यही 4 एंगल रख सकते हो। इसी के अकॉर्डिंग आप देख पाते हो चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा। अब ये चीजें क्लियर हुआ, इसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया? चेंज किया। बताओ यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है अभी भी? तो बताओ। और सर वो जो प्लस के बाद वाला एंगल है वो टेबल के अंदर होना चाहिए वैसा, हाँ जैसे अगर 9 टेबल के अंदर, हाँ 90, तो अगर टेबल के अंदर नहीं होगा तो हमें उसकी वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे? इसीलिए तो हम इतना वर्क कर रहे हैं, नहीं तो वर्क करने की जरूरत नहीं होती। सर टेबल में साइन जाते माइनस हैं। नहीं आएगा? साइन माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों आएगा? 270 डिग्री प्लस थीटा किस में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव ना, दे पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम तो इसके अकॉर्डिंग साइन देखते हैं ना, यही तो हमने सीखा है ना। क्या हुआ? अभी कंफ्यूजन है? नहीं सर, नेगेटिव पॉजिटिव अंडरस्टैंड। आपको सर ये जो डायग्राम है ना, वो सिंगल सर्कल में ही है क्या सर? मतलब 360 देखो के आगे नहीं जा सकता क्या? एंगल कभी भी 360 डिग्री के आगे नहीं जाता है। आप खुद सोचो ना, एक रिवॉल्यूशन करने में, एक सर्कल बनाने में 360 डिग्री का ही एंगल बनेगा ना, उससे ज्यादा एंगल कहाँ बनेगा? उससे एंगल ज्यादा बनता ही नहीं है। उससे एंगल ज्यादा बनाने के लिए तो ये इसी के अकॉर्डिंग हम ब्रेक करते हैं। अब उससे एंगल जितना भी लेना हो ले लो, लेकिन हम इसी के अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेते हैं। समझा? तो आप लोगों को जब भी इस तरह से आएगा, कहीं से भी आएगा क्वेश्चन इंक्लूड करके, तो आपको ऐसे ब्रेक करना है। ये पहले समझा कि नहीं समझा ये बताओ? पहले इसकी बात ये क्लियर करो, फिर बताओ कि क्या होता है क्या नहीं। मैं कुछ चीजें बताऊँ, ये तो कंफर्म हो जाए। इसमें किसी स्टूडेंट को अभी प्रॉब्लम है? बताओ। नहीं सर। ओके चलो, तो ये नोट करो। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि अगर इस फॉर्म में भी ब्रेक करेंगे ना, तो हमारे पास टाइम लग रहा है। अगर इस फॉर्म में भी ब्रेक कर रहे हैं ना, तो हमारे पास टाइम लग रहा है, एटलीस्ट 4-5 स्टेप लग रहा है। दूसरी बात, हमें एंगल ब्रेक करके सोचना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं ऐसा कर लेंगे हम? पहले ही एक बार सोच लें, हमारा काम खत्म हो जाए।
देखो इसको नोट करो, फिर मैं बताता हूँ। ये इसलिए मैं तुरंत नहीं उसको बता रहा था कि उसको बताऊंगा तो एक और कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने कहा कि ट्रेडिशनल में था आपका क्लियर हो, ट्रेडिशनल आपका क्लियर हो, फिर उसके बाद कुछ चीजें नई चीज सीखा जाए। समझ में आया? यहाँ तक की जगह नई प्रॉब्लम है तो ये नोट करो, फिर मैं चीजें देख सकता हूँ, बताता हूँ। हाँ जी, बोलो बोलो। सर फिर साइन 480 का √3/2 आ रहा है ना सर? वो देखना पड़ेगा √3/2 आ रहा है कितना आ रहा है आपका। जिनका देखो, जिनको आ रहा है वो अपना ब्रेक करके सभी लोग रख दें, क्योंकि ये 5 क्वेश्चन मैं आज कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको छोड़ दूंगा उसको। हाँ, ये कर सकता हूँ कि लास्ट वाला क्वेश्चन होमवर्क में इसलिए दे सकता हूँ कि ये सिमिलर क्वेश्चन या ऐसा ही क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, बस और कुछ नहीं है। लेकिन मैं सारे ये चारों क्वेश्चन जो रिमेनिंग है ना सभी डिस्कशन करूंगा, तो जिनका आ गया वो लोग रखें अपना, वेरीफाई कर लेंगे क्या सही है क्या गलत। क्योंकि मैं भी एंगल अभी सोच के ही दिया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कुछ अलग बताया। ये नोट कर लो आप लोग, नोट के बताओ आगे। हो गया सर। हो गया सभी का? अच्छा, अभी सभी लोग ध्यान से सुनना, ठीक है? कंफ्यूजन होने से पहले ही चीज बता रहा हूँ कि पहले ध्यान से सुनना, ठीक है? सब कुछ ध्यान। अब याद करो आप लोग वो चीज जो नोट में मैंने लिखा था, इवन और ऑड वाला कंसेप्ट याद आ रहा है? मैंने लिखा था ना कि थीटा इज इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देन नो चेंज, इफ थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री देन चेंज, राइट है क्या? हाँ सर, स्टार्टिंग में आपने लिखा दिया ना। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से देखो ये 90 से डिवाइड हो जाएगा सर। हाँ सर, 720 8 90 12 होगा, तो क्या होगा ये? cos 8 into 90 डिग्री, राइट है क्या? हाँ सर। आप प्लस 0 डिग्री लिख दे, कोई प्रॉब्लम है? क्यों सर? 0 क्यों 0 सर? डिग्री लिख, अगर 0 मैंने ऐड कर दिया तो कोई प्रॉब्लम है क्या, ये बताओ। नहीं सर। प्रॉब्लम तो नहीं है सर, कुछ पे ऐड करो। नहीं, नहीं है ना। अब ये देखो, इसका मतलब ये आपने क्या देखा था, 2 बार 360 डिग्री आया था क्या, आपने देखा था ना? हाँ सर। 2 बार। तो देखो यहाँ से गया तो यहाँ पे 360 डिग्री आया, यहाँ से गया तो हमारा 90 डिग्री और ऐड किया, यहाँ पे कितना गया 180 डिग्री ऐड किया, यहाँ से गया 270 डिग्री ऐड किया, यहाँ से गया था 720 डिग्री, यहाँ पे आ गया क्या फिर से? यहाँ पे 720 डिग्री आ गया क्या 2 रिवॉल्यूशन में? हाँ सर। ये 720 डिग्री किस पे आ रहा है? 0 डिग्री पे ही आ रहा है ना, इसी एक्सिस पे आ रहा है ना। हाँ सर, एक्स एक्सिस। जहां से चला था वहीं आके रुक गया, हाँ 0 सर। पे गया ना। 0 ऐड करो सब्ट्रैक्ट, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं ना। नहीं सर। आप समझ में आया कि मैं 0 ऐड किया। अब देखो हाँ ये क्या है 90 का, ये इवन है कि ऑड है? सर इवन है। इवन है सर। इवन है। तो एक कॉस जो होता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इवन पे चेंज होता है क्या? नो सर चेंज। सर क्या बोले सर? No सर वीडियो change. पॉज हो गया था सर। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है इवन पे चेंज होता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं चेंज होता है। कॉस ये 0 है ना, 0 इसके साथ लगा सकते हैं ना, लगा सकते हैं? सर हाँ क्यों सर, लगाया हाँ सर? आप 0 क्यों थीटा है लगाया? ना, वो थीटा अरे समझा ना सर थीटा ही आपने। है ना, ये थीटा हाँ हाँ थीटा हाँ मान के सर चल रहा हो ना हाँ। इसको, तो इसको यहाँ पे हाँ, 0 लगा दिया। अभी आपने रिवॉल्यूशन देखा इसको, तो यहाँ तक रिवॉल्यूशन कितना आया था? इसका मतलब है कि यहाँ पे 360 डिग्री 720 डिग्री प्लस थीटा आ रहा है, 720 डिग्री प्लस थीटा आ रहा है। और 720 डिग्री प्लस थीटा का मतलब क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आया ना। हाँ सर। हाँ सर। क्योंकि अभी आप देखा ना 2 रिवॉल्यूशन हुआ, यहाँ पे आ गया। सर इसमें कुछ भी एक्चुअली एंगल ना है थोड़ा। सर, मेरे इधर नेटवर्क इशू है ना, सो अटक रहा है सर। बारिश हो रहा है सर इसलिए। अरे मेरे यहाँ तो बारिश ही नहीं हो रही। सर हमारे इधर हमारे यहाँ बारिश पे है। हो रही है सर जोर से। पता नहीं, हमारे यहाँ तो ठीक है, देखते थे। अगर नेटवर्क का इशू है तो रिकॉर्डिंग है, कोई इशू नहीं है फिर तो आप एक बार देख सकते हो यूट्यूब पे, तो
डालते हैं सर वीडियो, तो एक अच्छी बात है, ये भी है कि फिर से रिकॉर्डिंग मिल जाता है। ऑफलाइन क्लास में ऐसा छूट जाता, ऑनलाइन क्लास में ये भी एक अच्छी बात है, लेकिन हाँ ऑफलाइन रहते तो सब नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं आती फिर ठीक है। तो देखो क्या हुआ, यहाँ से हमने गया तो यहाँ पे 360 डिग्री 720 गया, दैट में 720 डिग्री प्लस थीटा कितना है, हमने बार बार बोला मैंने यही, थीटा कितना उससे डजन मैटर, उससे आप मैटर मत रखो कितना थीटा है, वो हमें बात की बात है। तो हमने यहाँ पे थीटा देखा 0 है, रहने दे 0, लेकिन हमने 720 के बाद ही तो थीटा ऐड किया ना, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया क्या। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाओ, cos 0 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना है। 1 1 है। 1 क्या है यही सर। आंसर, क्या यही आंसर आया था क्या आप लोगों का। सब -0 सर। होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता। हाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में होता, तभी ये पॉजिटिव होता है क्योंकि cos तो पॉजिटिव ही होता है। So, 8 into 90 तो हम 2 into 360 भी ले सकते हैं ना। कैसे क्या क्या कर सकते हैं, 2 into 360 plus 0। हाँ ये भी कर सकते हो 2 into 360 डिग्री। अगर आपको ये दिखाई दे रहा है 2 into 360 डिग्री वो 90 का ही मल्टीपल है, वो भी इवन मल्टीपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो भी यही सेम चीज है। मैं तो 8 into 90 इसलिए बोला है ना कि आपको ये समझ में आया कि 8 क्या है, डायरेक्ट इवन मल्टीपल आ रहा है। मैं इनडायरेक्ट वे में नहीं समझाना चाह, लेकिन अगर ये करते हो ना, ये करते हो कि cos 2 into 360 डिग्री, तो आपको तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या है 2 into 360 डिग्री, लेकिन अब ये 360 डिग्री है तो आपको ये दिखाई देना चाहिए कि ये इवन मल्टीपल है, ये 2 है, 9 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, दैट मींस तब क्या आ गया 90 का इवन मल्टीपल आ गया, ये चेंज नहीं होगा। तो cos थीटा है तो 0 और 360 डिग्री यानी 2 रिवॉल्यूशन हुआ, 2 रिवॉल्यूशन के बाद कुछ एंगल ऐड कर रहे हैं हम, तो क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बताओ। आपको ये अब वो वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या, इवन ऑड वाला, कि इवन ऑड कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी आसानी से क्वेश्चन आ रहा है, 1 से 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन। इसको अगर प्रैक्टिस है तो माइंड में कर सकते हो, अगर एक प्रैक्टिस है तो आप माइंड में इसका आंसर निकाल सकते हो क्या होगा 720 का, क्योंकि सबको दिखाई दे रहा है 2 into 360 डिग्री प्लस 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री की वैल्यू सबको पता है कि 1 होती है, तो फिर क्या करना है बताओ। ये समझा कि नहीं समझा बताओ। हाँ सर समझा। चलो समझा तो अब सर मैं मैं यही आपको पूछ रहा था कि जब सेकंड सर्कल रहता है तो कुछ है क्या ऐसे। हाँ सेकंड सर्कल का मतलब वही हुआ ना, सेकंड सर्कल का गया तो वो भी फिर तो वही गया ना जहाँ से आप गए वही पूछ के बाद। रिवॉल्यूशन क्या होता है 360 डिग्री का ही रिवॉल्यूशन होता है, 360 डिग्री से ज्यादा पे रिवॉल्यूशन नहीं होता। क्या किसी लोग जो गाड़ी की व्हील होती है ना, हम लोग को बाइक की या 4 व्हीलर की या ट्रेन की व्हील होती है ना, वो भी 360 डिग्री ही रोटेट होती है, फैन हमारा 360 डिग्री ही रोटेट करता है, ये सारी चीजें 360 डिग्री ही करती है। हमारी जो अर्थ है ना वो भी 360 डिग्री पे ही जाती है, मैंने पूरी वर्ल्ड ही 360 डिग्री पे, उससे ज्यादा किसी पे नहीं। जो सेंटर होता है सेंटर के बाद हमारा 360 डिग्री ही बनता है। समझा आप लोगों ने, क्लियर हुआ सभी को, किसी को कंफ्यूजन है बस। पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ क्या, क्योंकि पहला क्वेश्चन मैंने टाइम इसलिए दिया है ताकि आपको सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फटाक दे आ जाए। हेलो चलो अब अगर समझ में आ गया है हेलो। तो 2 3 4 5 मैं 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 3 4 5 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट में सभी लोग निकालो, फिर वेरीफाई करते हैं, देखते हैं किसका कितना आंसर सही होता है। ओके सर सेकंड आप का लोग 1 लास्ट है। में जाते, ठीक है मैं देखते हैं हम लोग लास्ट में जाते ये तो जाते आप लोग second का बता के 1 जाना है। ईमान, ठीक है देखते हैं भाई, लास्ट में जाते जाते आप लोग ईमानदारी से बताना किसका कितना सही है, ठीक है। चलो हाँ क्या बोल रहे थे आप। सेकंड 5 का मिनट 1 देता मैं हूँ ये सारे बोल क्वेश्चन पर, थर्ड का रूट सर 3 बाय सेकंड का 2 1 है। फिफ्थ का सभी क्वेश्चन -2 करना है। सर कोमल फोर्थ आपका का सारा आ नहीं गया आ है, रहा है। सर फोर्थ वाला वो 520 ना वो नहीं आ रहा, अगर वहाँ पे 540 होता ना तो आता। फोर्थ वाला -tan 20 डिग्री ऐसे आ रहा है। 10 20 डिग्री क्या कुछ मैंने गलत लिखा है क्या, एक मिनट हाँ देख सर लेता वहाँ हूँ पे प्लीज। 540 होता तो आता। 360 डिग्री हाँ सर 540 होता तो आता। नहीं, मैं तो मुझे तो लग रहा है सही है, देखते हैं फिर करके देखते हैं 360 डिग्री। अच्छा देख लेता हूँ फिर से कितना होगा।
हाँ राइट है, राइट है, राइट है, राइट है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक, तो हमारा कितना हो जाएगा ये 5 ले लो, 40 ले लो, 540। हाँ बोलो, आप क्या बोल रहे हैं? सारे क्वेश्चन आप लोग चारों क्वेश्चन कर लो, फिर मैं वेरीफाई करता हूँ। हाँ बोलो, क्या बोल रहे सब? कुछ बोल रहे थे आप, कोई क्या नाम था? नाम सबसे बड़ी बात है कि इसमें वॉइस में नाम की ही इशू आता है। सर विकास, मैं ये पूछ रहा था कि वो 8 हाँ। इंटू 90 प्लस 0 मतलब 720 प्लस 0 मतलब 720 से ऊपर जा रहा है, इसलिए फर्स्ट वाले में आ रहा है, फर्स्ट पॉइंट में आ रहा है, यही है ना? हाँ हाँ, बस ऐसे ही था। 720 के वो आगे जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड में भी आ रहा होगा, थर्ड में भी आ रहा है। हमें क्या पता है कि हमें किस में आ रहा है? हमें पता है कोई 0 डिग्री है ना, 720 में ऐड किया हमने 0 डिग्री, उस किसी एंगल में ऐड किया। हमें क्या पता है कि 720 को अगर ऐड ब्रेक करेंगे तो किस में टूटेगा? कॉस में चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? कॉस में चेंज हो गया, वो 0 डिग्री है। हमें अब 0 डिग्री को फर्दर ब्रेक करने की जरूरत है क्या? नहीं जरूरत है, तो हमने उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया, ऐसा है। अब बाकी मैं इससे पहले वाले में क्या स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आप पहले 360 में ब्रेक करो, फिर 360 डिग्री से 90 डिग्री में ब्रेक करो। मैं स्टेप बताया था वहाँ पे। यहाँ पे एक ही बार में करके देखो, अगर हो सकता है पॉसिबल तो कर लो। क्लियर? यस हाँ सर ओके। आगे विकास सारे आपको क्लियर? विकास आपको क्लियर हुआ? यस सर। ओके चलो, सारे आ गए, सभी के आ गए? कोई कर रहा है अभी? हाँ सर आ गए। सभी का आ गया? देखते हैं फिर, ठीक है? जो मैं बोलूंगा वो बताना आप लोगों, जिन लोगों का सही होगा अपने नाम क्या लास्ट में बता देना, कितना कितना किया आप लोगों ने। देखता हूँ चारों किसका सही होता है, ठीक है? बट हाँ ईमानदारी के साथ बताना। अब मैंने गूगल का हेल्प बोला है, कोई गूगल मत कर लेना कि साइंस 440 डाल दो और गूगल बता देगा, आप लिख के दे दो। हाँ लेकिन एक बात और है, गूगल में डालोगे ना तो जहाँ √3/2 आएगा ना तो उसका फ्रैक्शनल वैल्यू डालेगा, वो डेसिमल वैल्यू डालेगा, और वहाँ पे गूगल वहाँ पे सब पकड़े जाओगे आप। अब वहाँ पे रहेगा। तो सेकंड वन देखते हैं, सेकंड क्या दिया हुआ है? साइन। अब देखो मैं सब कुछ समझा दिया हूँ, तब मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा हम लोग को टाइम लेना चाहिए। इसको क्या ब्रेक कर सकते हैं? साइन 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री ऐड करेंगे तो यही आएगा क्या? हाँ सर। यस। अब मैं ऐसा ब्रेक क्यों कर रहा हूँ, आपको सबको क्लियर है? क्योंकि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की जो वैल्यू स्टैंडर्ड एंगल है ना हमारे पास 5, उनके फॉर्म में मैं लाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। उन्हीं जो स्टैंडर्ड एंगल है उनके फॉर्म में आ जाएगा, तब मेरा काम खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं ब्रेक कर रहा हूँ। अब 360 डिग्री प्लस थीटा, मैंने बोला थीटा का मतलब कितना है? 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 डिग्री पे साइन चेंज होता है क्या? नहीं नहीं। नहीं, साइन तो 90 साइन क्या हो जाएगा? 90 हो गया है। अब 360 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? फर्स्ट में। फर्स्ट अब फर्स्ट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 1। क्लियर? क्लियर? थर्ड वन चलो, थर्ड क्या है? साइन 480 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन 360 प्लस 120 360 प्लस 120। प्लस 120 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो क्या होगा? साइन 360 डिग्री प्लस थीटा हो गया। 360 डिग्री पे चेंज नहीं होगा तो साइन क्या होगा? साइन रहेगा 120 डिग्री होगी। ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? तो अभी जस्ट ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव ही होगा। अब फिर से इसको चेंज कर दो, साइन क्या कर सकते हो? 90 प्लस 30 डिग्री। साइन 90 प्लस 30 डिग्री। अब 90 प्लस 30 डिग्री है तो 90 पे क्या होगा? साइन चेंज होता है कि नहीं होता है? चेंज कर लो कॉस में, तो कॉस डायरेक्ट 30 हो जाएगा। cos 30 90, हाँ cos 30, 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव ये हो गया पॉजिटिव। अब cos 30 डिग्री की वैल्यू बताओ कितना होता है? 3/2। √3/2। समझ में आया? देखो ये मल्टीपल से जाएगा तो इजी हो जाएगा ना सर। 90 मल्टीपल से कर लो और इजी हो जाएगा, राइट है? 90 से अगर ब्रेक कर पा रहे हो तो 30 डिग्री देख लो कितना, तो 50 प्लस 30 आएगा ना सर? हाँ अगर आगे पीछे करके ब्रेक कर पा रहे हो तो बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ पे 90 एक और ऐड कर दो, एक 90 और 360 डिग्री में 90 और कर दो, 450 हो जाएगा ना ये।
जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन 480 डिग्री प्लस थीटा ना, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 450 में ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे, 9 इंटू सॉरी 90 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 90 हो गया, ये कितना हो गया, 450 हो गया ना, 450 हो गया ना। हाँ सर 90 इंटू 50 कितना, 450, अब प्लस कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है, समझ गया। तो इसमें क्या हो गया, अब ये साइन ऑड नंबर है तो चेंज होगा, तो किसमें चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। अब देखो ये, अब इसके देखने के लिए किस क्वाड्रेंट में जाएगा, ये देखने के लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, देखो ये बनाना पड़ेगा। देखो यहाँ तक गया तो आपने 360 डिग्री, यहाँ से 90 और 90 कुछ और ऐड किया, किसमें आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव होगा, कितना हो गया, समझ में आया क्या, समझ में आया ये। यस सर। हाँ सर। हाँ तो बोलो आप लोग, जैसे ऐसे आप लोग ऐसे शांत हो जाते हो ना, जैसे लगता है हवा में उड़ गया, ठीक है, तो हवा में नहीं उड़ना चाहिए, एटलीस्ट पकड़ में आना चाहिए कि हमें पकड़ में है, अगर नहीं है तो मैं उसको पकड़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये समझ में आया, तो ऐसे भी कर सकते हो, बट उसके लिए बस इतना थोड़ा सा ड्रा करना, ये इतना ड्रा करना मुझे नहीं लगता बहुत बड़ा काम है, ये फटाक से देख सकते हो किस क्वाड्रेंट में आएगा। और क्वाड्रेंट देखना क्यों है कि बस साइन के लिए देखना है, पॉजिटिव या नेगेटिव, बाकी आपका सब कुछ सही रहेगा, कोई इससे नहीं आएगा। समझ में आया तीनों, चलो ये तीनों नोट करो, ये दोनों नोट करो, जिन लोगों का नहीं होगा दोनों नोट करो, फिर ये दो कर लेते हैं, नौ खत्म हो जाएगा। ये नोट करके बताओ, हो चुका, रब कर दे, 1 मिनट सर। यस चलो ठीक है। पर अगर माइनस आया, अगर माइनस cos 30 आया तो लास्ट आंसर -√2 होगा ना सर, -√3/2 बस बस। ये हो गया आप लोगों का, हाँ सर हो गया। 2 आवर है, कर लेते हैं। चलो क्या, tan 540 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हो, tan किससे ब्रेक करना चाहते हो, 90 वाले से या इससे ब्रेक करना चाहते हो। सर 360 प्लस 180 भी कर सकते हैं और सर 450 प्लस 90 भी कर सकते हैं। 90 से ही कर लेते हैं ना, 6 into 90 6 into 90 6 into 90 6 into 90 कितना होगा, यही होगा, फिर 0 डिग्री होगा, यही होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब बताओ tan 90 पे ये क्या है, इवन है ना, इवन पे चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, नो सर नहीं। नहीं। तो tan क्या हो गया, 0 हो गया। अब देख की देख, एक चीज समझो, पहले आप देख लो कि tan 0 की वैल्यू होती कितनी, कितनी होती है, 0 0 होती है सर। 0 होती है। क्या 0 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव देखना जरूरी है क्या, नो सर नहीं, तो अब डायरेक्ट कर दो 0, बात खत्म, समझा। कि अब इसको क्वाड्रेंट देखने की जरूरत ही नहीं है, फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, थर्ड में है, जिसमें जाना उसमें जा भाई, मुझे मतलब नहीं है। तो 0 आएगा तो 0 पॉजिटिव या नेगेटिव हमें तो पता है 0 ही होगा, खत्म। तो ये सब थोड़ा सा स्मार्ट है, बाकी तो आप समझ रहे हो, इसको टर्न कराना इस क्वाड्रेंट में आएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो ये कौन सा है, फोर्थ वन, ट्रेडिशनल मेथड से बताइए ना सर। tan क्या कर सकते हैं हम लोग, 360 डिग्री प्लस 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा tan, तो 360 डिग्री पर tan तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि इवन है, इवन पे चेंज नहीं करता है, तो क्या होगा, tan 180 डिग्री हो, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो ये 360 डिग्री प्लस थीटा है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो पीछे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसको ब्रेक कर लो, tan 90 प्लस 90 कर लो। अब 90 पे tan पे चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक होता है ना सर। ये क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, ये 90 आ जाएगा। अब 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड सेकंड में tan क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। अब कॉट 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्लियर। चलो लास्ट
या सेक 150 डिग्री। इसको क्या लिख सकते हो? 180 Sec- minus 90 plus 60. देखो यहाँ आया कि 90 देखो plus 60 180 डिग्री माइनस 30 करो या 90 डिग्री प्लस 60 करो, वो था सेम, कोई प्रॉब्लम आएगा, दोनों का आंसर सेम आएगा। अब जिन लोगों ने किया होगा उन लोगों को आपको समझ में आएगा कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो 90 पे चेंज होता है कि नहीं चेंज होता है? हाँ सर होता है होता है cosec 60 एक कोसेक हो जाएगा, कोसेक थीटा मतलब 60 डिग्री। अभी 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड में सेकंड में तो सेकंड में क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। नेगेटिव तो cos 60 डिग्री की वैल्यू बताओ। 2 आएगा -2 ये कितना हो गया? -2 आएगा बस। नहीं सर 2 by root 3. डिवाइडेड 2 बाय by रूट 3 2 बाई रूट 3 2 बाई रूट 3। अब कुछ लोगों ने इसी को क्या किया होगा, से 180 डिग्री माइनस किया होगा कितना? 30। तो आप बताओ 180 डिग्री पे ये चेंज होता है? नहीं सर, नहीं होता है। तो सेक हो गया 30 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में आता है? तो माइनस सेक 30 आएगा ना सर। हाँ वही 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है? सेकंड में। तो सेकंड में सेक नेगेटिव होता है और सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है -2 बाई। समझ में आया क्या? किसी को प्रॉब्लम है कहीं पे पहले बताओ। नहीं सर। जैसे नेगेटिव वाला आएगा, आप बोल रहे थे काफी गया। चलो आप लोग बताओ, जिन लोगों का नहीं वो लोग नोट करें, और जिन लोगों को हो गया था यही बताए किसका चारों सही था। किसी का नहीं? मेरा सर मेरा. नाम बताओ यस भाई। मैं ऐसे से बोलोगे सभी, अब मेरा मुझे क्या पता सर कौन। मेरा एक रॉन्ग हो गया था अच्छा ओके, नाम तो बताओ आप लोग। तो नाम तो बताओगे भाई, नाम मैंने सर एक ही क्या, बाकी प्रियंका में सर। कंफ्यूज हो गई। ओके, प्रियंका का कितना सही हुआ? सर मतलब राइट आया था बट सर वो माइनस फर्स्ट है ना, सेकंड भी माइनस एक का बार wrong हो गया था। बताओगे वापिस? ओके मैं बता रहा हूँ, प्रियंका का कितना राइट आया था? सर सब राइट ही था बट वो माइनस है ना सर, 10 5 उसकी 40 वजह से का चेंज हो गया। माइनस, वो माइनस ओके नहीं है। हाँ वो समझ नहीं आ रहा था ओके सर, इसीलिए आपको बोला ओके ट्रेडिशनल मेथड में बताइए। ओके। अच्छा जिसका एक कंफ्यूजन था, एक ही क्वेश्चन किया हुआ आपने, एक क्वेश्चन किया तो राइट हुआ था या आपका रॉन्ग हुआ था? हाँ क्या नाम सर था एक आपका? राइट हुआ था दिनर जैन, बाकी का कंफ्यूज हो गया पर अभी दूर हो गया कंफ्यूजन। ओके ओके ओके। Yes, sir. विकास के कौन बोल रहा है, किसका चारों सही था? मेरा सर पूजा. ऋषभ, पूजा का राइट है चारों। ऋषभ कोमल का भी वर्मा। चारों। कोमल वर्मा का भी 4, 3 स्टूडेंट। और किसी का? 3 स्टूडेंट का चारों सही था। अच्छा तीन कितने लोगों का सही था? एक लोगों का सही था, राइट है ना? ओमकार सर। आपका भी सही था? हाँ सर, 3 निधि था का भी सर। सही था। वेरी गुड यार, तब तो आप लोग काफी अच्छा था। तो मैं लगा कि अच्छा है, मुझे तो लगा कि नहीं क्लास आज ऐसे गई, नहीं अच्छा गया। सब आप लोगों ने पिक किया है क्लास को, अच्छा तो अच्छा लगा। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे, कहीं पे एक्सप्लेन करने के लिए कोई बोल रहा था, बताओ। सर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से हो गया ना ये तो। इस तरह से तो मैं क्या बताऊँ ऐसा है कि हम ना वीडियो रिकॉर्डिंग जब भी यूट्यूब पे डालते हैं सर ना, तो हाँ first हाँ and सर second देख आप लेती हूँ, लोग- ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ क्योंकि नो first प्रॉब्लम and सर, आप second कंटिन्यू कीजिए। ओके हाँ फ्यूचर पूरा बताना पड़ेगा। फर्स्ट वाले में सब लोगों ने बहुत टाइम लिया। ओके सर, हो नो गया सभी का? प्रॉब्लम। नोट हो गया सभी का? क्या हुआ, सभी लोग गए? हो गया तो भाई नोट हुआ कि नहीं? देखो फर्स्ट सेकंड अगर ऐसा आप लोगों को लगता है कि मैंने मना किया है उसकी वजह से आप लोगों को अगर और लगा है, तो फर्स्ट सेकंड में आप लोगों ने देखा कितना टाइम लगा है। मैं उसमें कितनी बार पूछा हूँ कि आपको प्रॉब्लम है क्या, किसी को प्रॉब्लम है क्या, किसी का आंसर एक भी नहीं आया। ठीक है, अगर फर्स्ट सेकंड में इतनी प्रॉब्लम इतना टाइम लगा, फिर से हम लोग करेंगे तो कितना टाइम लगा आप खुद देखो। इसलिए मैंने बोला कि जिनकी भी प्रॉब्लम है वो लोग एक बार यूट्यूब पे वीडियो जाएगी, मैंने जो बोला वही चीज़ रिकॉर्ड होगी, तो आप वो चीज़ कर सकते हो फिर से, और कोई बात नहीं। ठीक है, अगर उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट क्लास से अटेंड करने आओगे ना,
नेक्स्ट क्लास अटेंड करने आओ, उसमें डायरेक्ट आप क्लास शुरुआत होने से पहले ही आप बोल दो कि सर जो पिछले में आप बताए थे ये मेरे को नहीं समझ में आया, मैं उसी समय एक्सप्लेन करूंगा पहले, जो भी डाउट रहेगा आपका, ठीक है। जो भी आपने आज का पढ़ा है ना, जितना भी पढ़ा है, अगर कहीं पे भी डाउट आ गया आपको घर पे नोट्स पे या जैसे भी बनाओगे आप, जब प्रैक्टिस करोगे आपको प्रॉब्लम आ रही नहीं समझ में आ रहा, तो क्लास शुरू होने से पहले ही बोल दो कि सर मुझे ये जो बताए थे ना, ये क्वेश्चन जो बताए थे मुझे नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बताओ, एक बार वो करो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, बट एक बार आप ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो मैं फिर 100% बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं इसको छोड़ के जाऊँगा। बट ये मैंने बोला कि हाँ, अभी जैसे बताया हम लोगों ने, उसके लिए मैंने ऐसा किया और कुछ नहीं। सर एग्जांपल हो गया सभी का? चलो ठीक, ये रफ कर दो, सभी का हो गया? सर थोड़ा प्रैक्टिस के लिए दे दीजिए ना 2-4 एग्जांपल। चलो प्रैक्टिस कर लेना, आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है ना, प्रैक्टिस करने के लिए। मला लिखा है 510 डिग्री। चलो 6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। सर पहले का आंसर 1/2 है क्या? देखेंगे, मैंने तो भी सोच के दिया ना, आपके सामने ही दिखा ना। पहले का तो मैं बता सकता हूँ, लेकिन नेगेटिव आएगा पहले का। -1/2 है। -1/2 हाँ, -1/2 आएगा, नेगेटिव आएगा फर्स्ट वाले का। हो गया सभी का नोट? हाँ सर। हाँ सर। ओके स्टूडेंट, तो इससे आगे ये सारा जो 3 लेक्चर हुआ है, 3 लेक्चर के अब कंबाइंड में क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है ना। जो भी किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम रहेगी तो आप डाउट अपना पूछ सकते हो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन पे करेंगे। एक बार क्या करना, अब जो जितने अभी आपने अटेंड किया क्लास, सभी को मैं बता रहा हूँ, एक बार जितना कंसेप्ट है ना, बस कंसेप्ट रिवाइज करके आना, क्वेश्चन करने में आपको लिए आसानी होगा। कंसेप्ट रिवाइज करके नहीं आओगे तो फिर वही आएगा, सर ये कहाँ से आ गया, तो फिर समझ रहा हूँ ना, फिर आपके साथ साथ हर किसी का नुकसान होता है। अब मुझे भी ऐसा और लगता है कि मैं इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बार कर रहा हूँ, अब फिर से अगर पुराना लेक्चर मुझे फिर से यहाँ पढ़ाना पड़ जाए तो फिर 2 घंटे अगर वही वेस्ट करना तो फायदा क्या है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप खुद अपने आप के लिए सोचो कि मेरा नुकसान होगा, फायदा होगा। इसके लिए क्या है कि आप रिवाइज कर लो, पीछे की जितने चीज़ें हैं तीनों लेक्चर का आप रिवाइज, बस कंसेप्ट देख के आना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधे घंटे दोगे आप तो टाइम रिवाइज हो जाएगा। और रोज का किसी भी सब्जेक्ट का अगर क्लास ले रहे हो, क्लास अटेंड करने के बाद एटलीस्ट उसको 2 घंटे फिर से अपने आप को दो, क्लास को छोड़ के 2 घंटे उस टॉपिक को दो, कि कम से कम नहीं कुछ समझ में आ रहा था, जितना क्वेश्चन कराया गया वो बन जाए आपसे,
और जितना कंसेप्ट कराया गया है वो कंसेप्ट आपका बन जाए, वो कंसेप्ट फिर से मिस ना हो पाए। ऐसा मत छोड़ दो चलो एग्जाम आएगा तो मैं देखूंगा, पहले नोट्स बना लेता हूँ। नोट्स बना के कुछ भी नहीं होगा। क्या करो, किसको दिखाओगे नोट? मेन होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन लेना, अगर सिलेक्शन लेना है आपको, मेन काम करना पड़ेगा कि आपको रोज का रोज अपडेट रहना पड़ेगा। हर डेली रेगुलर अपडेट रहोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, आप लोगों का फटाफट आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, इतना कंपटीशन होना चाहिए आप लोगों में। आइए, अगर 2-3 बच्चों का अगर आंसर आ रहा है ना, अदर बच्चों को इससे सीखना चाहिए कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी ये सीखना है। ऐसा नहीं है कि चलो वो तेज होंगे तो इसलिए बता रहे होंगे, मैं तेज नहीं हूँ नहीं बता रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तेज या पुअर में कोई डिफरेंस नहीं। आपको आ रहा है तो आप तेज हो, आपको नहीं आ रहा है तो आप पुअर हो, बस इतना ही है, इससे ज्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। ओके, थैंक यू, बस बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर।